अच्छा, ये बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल है। हमारे क्या नाम है इनका यार, अविराज तिवारी जी, रवैया ठाकुर जी का कहते हैं, व्हाई डोंट समीर डू स्ट्रीम विद एडम एंड साहिल। एक सिंपल सा जवाब देता हूँ, क्योंकि सनातन कभी भी अब्राहमिक रिलीजन के साथ खड़ा नहीं हो सकता। सनातन कभी क्रिश्चियनिटी के साथ खड़ा नहीं हो सकता। कोई ओपन क्रिश्चियन है तो कोई ढका छुपा क्रिश्चियन है। कीप सपोर्टिंग एस मुस्लिम मूवमेंट। थैंक यू सो मच। मैं क्या कहेगा संदीपन जी समझ गए, लोग नहीं समझेंगे। समीर भाई मैं क्लोज करूँ एक दो बात बोल के? मैं काफी देर से वेट कर रहा हूँ, प्लीज। हाँ आप करिएगा, लेकिन मैं फिर से कहता हूं कि कोई ओपन क्रिश्चियन है तो कोई ढका छुपा क्रिश्चियन है जिसने एग्नोस्टिक का लिबास पहन रखा है, और एथीस्ट का। जी प्लीज आप कंटिन्यू करें। हाँ जी समीर भाई, मैं ये बोल रहा था कि ये जो एक्स मुस्लिम मूवमेंट शुरू हुआ है इंडिया में, एक्चुअली क्या होता है ना कि जो पास्ट हिस्ट्री हमने देखी है, जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो पढ़े हैं थोड़े बहुत, तो ये क्या होता है ना कि मुस्लिम चाहे एक्स हो, चाहे लिबरल हो, चाहे अपने आप को हिंदुइज्म के करीब दिखाता हो, एक हिंदू जो कि अपनी पास्ट हिस्ट्री को जानता हो वो भरोसा नहीं करता। भरोसा करता है भी तो बहुत डर डर के रहता है। मैं भी अपनी पर्टिकुलर अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो एक्स मुस्लिम मूवमेंट जब मैं यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे बहुत बहुत दिनों से आप लोगों को फॉलो कर रहा हूं, तो ये बिलीव बहुत मुश्किल से होता है कि एक्चुअल ये एक्स मुस्लिम है और ये वापस नहीं जाएगा या फिर ये कोई षड्यंत्र नहीं है। तो एक आम हिंदू आज भी ये चीज होते हुए 3-4 साल हम लोग देख रहे हैं, चाहे 3-4 साल सोशल मीडिया पे एक्स मुस्लिम मूवमेंट चल रहा है, लेकिन आज भी एक हिंदू नॉर्मली एक एक्स मुस्लिम के साथ जुड़ने में डरता है। और जो आप ये बोल रहे हो ना कि कौन किसके पीछे छुपा हुआ है, ये एक सच्चाई है। क्योंकि अभी पाकिस्तान के कुछ एक्स मुस्लिम वो एक्सपोज हुए हैं, क्या हुआ, क्या 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 बोल के उन्होंने पैसे उन्होंने जुटाए और गायब हो गए। आपने देखा हो, आपको भी पता होगा ये सारी चीजें। यार मैं एक चीज कहूं, मैं किसी का कभी नाम नहीं लेता, ये मेरे चैनल की हाँ पॉलिसी है। हाँ हाँ। लेकिन मैं एक चीज कहता हूं, जिसकी पर्सनल मेडिकल प्रॉब्लम आई उसने हम्म। सनातनी से पैसा मांगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और बस। बाद में ये कहता अपने चैनल पर, मेरे सारे काम यशोआ करता है, यहोवा करता है, यशु करता है, यशु इज द माई लॉर्ड। ये अरे एक जब तेरे कंफ्यूजन सारे है काम आपकी। यहोवा और यशु करता है तो सनातनी से पैसा क्यों मांग रहा था तू भाई? क्यों मांग रहा था भाई और तू पैसे? समीर भाई और ये तू उनसे कंफ्यूजन है। पैसा लेकर के अपनी पर्सनल प्रॉब्लम को सॉल्व करके ये कहता है कि सनातनी सारे बेवकूफ है। मैं कहता हूं वो सही कह रहा था भाई, मेरी बात को सीरियसली लेना। वो सही कह रहा था, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि सनातनी बेवकूफ हैं और इनसे कैसे पैसा निकलवाना है। दे आर रनिंग बिजनेस, नॉट एक्स मुस्लिम मूवमेंट। ये एक कंफ्यूजन है जिसपे मैं आपको बता रहा हूँ, बड़े बड़े नाम, सोशल मीडिया के बड़े बड़े नाम और पॉलिटिक्स के बड़े बड़े नाम। बड़े जैसे किसने बनाया आप, उनको? मेरा सवाल मैं है, बड़े किसने बनाया उनको? समीर भाई आपसे मैं बता रहा हूँ, कुछ लोग नो नो, पाकिस्तान से टेम्पल क्रॉनिकल्स जी ये बात ना करें, मैं गुस्से में आ जाऊंगा। वैसे भी 4 पैक अंदर है मेरे, मैं सच्चाई उगल दूंगा। मैं नहीं बोलना चाहता, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जानता नहीं हूं। इसका मतलब ये है कि मैं जानता हूं, अगर मैं सच्चाई उगलूंगा लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे। मैं क्यों ऐसी सच्चाई बोलूं जिसको सुनकर मेरे खिलाफ लोग हो जाए? नहीं, ये बात तो मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ, लेकिन जहां तक बात रही ना भरोसे की, अभी भरोसा आम पब्लिक कर रही है, लोग पागल बेवकूफ बन रहे हैं। लेकिन जो एक तबका है ना, जो थोड़ा बहुत इस चीज को, पॉलिटिक्स को समझ रहा है, इस षड्यंत्रों को समझ रहा है, वो बच के रह रहा है और दूसरे लोगों को आगाह भी कर रहा है। नहीं बच रहा तो भाई। इसमें एक- आई एम सॉरी नहीं टू सुनो। से, मेरे चैनल पर आज तक कभी $5,000 का सपोर्ट नहीं आया। नहीं मेरे चैनल पे ये कभी नहीं आया, ना कभी आएगा सर, पता मैं आपको गारंटी कह रहा हूं नहीं आएगा। क्योंकि मैं कह रहा हूं कि मैं सनातनी हूं। पर जो नहीं कह रहे ना कि वो क्या है, उनके चैनल पे जाएगा 5,000। मैं आज कहना बंद कर दूं कि मैं क्या हूं, आ जाएगा 5,000 का कॉन्ट्रीब्यूशन। सुन्नत की तरफ जा यार सकते मैं अपने उस एक्स मुस्लिम भाई को थैंक यू बोलना चाहता हूं, हैं। जिसने सारे एक्स मुस्लिम को, उसके चैनल पर जुड़ने वालों को ये कहा था कि एक्स मुस्लिम समीर की ना तो स्ट्रीम पर जाना और ना तो उसको अपनी स्ट्रीम पर लेना। और जिसने ये कहा था कि एक्स मुस्लिम समीर की जो स्ट्रीम है वो मंडे थर्सडे को होती है, मंडे को तू करेगा और थर्सडे को तू करेगा। यार ओपन योर माइंड, ओपन योर आईज, ओपन योर थिंकिंग।
मैं कहता हूं इसमें गलती किसी की नहीं है, हमारे सनातनियों की है। ये अपने दुश्मनों को ही हमेशा प्रमोट करते आए हैं और करते रहेंगे। समीर कीप भाई सपोर्टिंग मेरा गाइस, मेरी कीप मेरा मैं सपोर्टिंग दिस एक्स मुस्लिम, सो कॉल्ड एक्स मुस्लिम मूवमेंट। इस यूट्यूब पर कोई एक्स मुस्लिम मूवमेंट एग्जिस्ट नहीं करती, सिवाय उसके जो ये कह दे कि केवल सत्य, सच और हक बरहक है। जो ये कहता है ना, आई एम एग्नोस्टिक, आई डोंट बिलीव इन रिलीजियस कॉन्सेप्ट, उसको तुम लोग सपोर्ट करोगे? क्या जानते हो उसके बारे में? पीछे से किसको सपोर्ट करता है वो, किसको फॉलो करता है वो? अब एक बैक स्टेज में कॉल पे बात तुम क्यों कि मैं क्या हूं? मैं जानता हूं किसको सपोर्ट करता है कौन। तेरे अंदर हिम्मत है तो तू बोलना स्क्रीन पे आकर के तू किसको सपोर्ट करता है। क्यों क्यों लोगों को बेवकूफ बना रहा है कि ये बोल करके कि मैं किसी रिलीजियस कॉन्सेप्ट को बिलीव नहीं करता? क्यों छूते बना लोगों का? खुल के बोलना तू क्या है, मैं जानता हूं तू क्या है, बोलना खुल के। नहीं है औकात, इसका मतलब यह है कि झूठा है। समीर भाई, तो मेरा ये बात आपसे बोलने के पीछे पर्पस यही था कि आप अपने तरफ से इस मतलब बाकी चीजों साथ साथ चलती रहेंगी, इस चीज के बारे में भी लोगों को आगाह करो। ये मैं नहीं करूंगा, आपसे मैं नहीं कह रहा आपको हूं नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे चैनल के 1,30,000 सब्सक्राइबर है, मुझे 30,000 अनसब्सक्राइब नहीं करवाने। क्यों करूं? ये एक पॉइंट हो सकता है, बट मैं बोल रहा हूँ लोग ट्रैप ना हो इस जिस पे। दिन मैं और बोलूंगा ना, उस दिन लोग मुझे एंटी एक्स मुस्लिम बोलेंगे और ये बोलेंगे ये ससुरा जो है ना, वो अपनी रीच बढ़ाने के लिए जेलसी में बोल रहा है। क्यों बोलूं मैं? ऐसी भलाई क्यों करूं जिसमें मुझे बुराई मिले? भाड़ में जाओ, तुम्हें चूतिया बनना बनो, लोग बनते बन रहो। रहे हैं, लोग बन रहे हैं, चूतिया लोग बन रहे हैं। अमित कुमार जी कह रहे हैं सिद्धार्थ नाम मत लो अपनी लाइफ में। मैंने कब लिया भैया नाम? मैंने कब बोला मैं नाम लिया? पर मैं नाम नहीं लूं, पर क्या तुम बेवकूफ हो? तुम नहीं समझते मैं किसकी बात कर रहा हूं? कीप बीइंग अ मॉरन, मूर्ख बनते रहो। तुम्हारे मुकद्दर यही है कि तुम सनातनी जो है ना, सनातन के नाम पे मूर्ख बनते रहोगे। बनते रहो, बनते रहो। उस आदमी को सपोर्ट करते रहो, उस आदमी को सुपर चैट देते रहो, उस आदमी को सपोर्ट करते रहो, उस आदमी को कंट्रीब्यूट करते रहो, उस आदमी का सब्सक्राइबर बढ़ाते रहो जो तुम्हारी मारने पे लगा है पीछे से, तुम्हारी माँ बहनों को कन्वर्जन करा रहा है डिस्कॉर्ड पर। करते रहो ससुरे, मैं क्यों बोलूं? भाड़ में जाओ। मेरे को देख रहे हो ना तुम 1,500 लोग, काफी है मेरे लिए। मुझे 5,000 6,000 नहीं चाहिए। बनते रहो बेवकूफ, इडियट। हाँ जी बोलिए। जी समीर भाई, मैं लीव कर रहा हूँ, आप नेक्स्ट कॉलर कर लो, ठीक है? धन्यवाद। मैं इस पर लास्ट कमेंट, लास्ट टिप्पणी जरूर चाहूंगा आपकी, क्या कहोगे? मैं ये बोल रहा बन हूँ रहे कि नहीं समीर भाई, बन रहे हैं? बन रहे हैं और बहुत, पता है ये ना, बनने दो ना ये सर। तो बनने दो मजबूत ना। है सर। क्या है ना, कुछ हर एक जो भैया प्रोसीजर जाओ शुरू एक होता है। काम करो, तुम्हारे तुम्हारे पंजाब में, तुम्हारे केरला में, तुम्हारे कर्नाटका में क्रिश्चियन मिशनरी जो है ना, वो लोगों को कन्वर्ट करने का काम कर रही है चावल की बोरी दे करके। चूतिया बनते रहो ससुरे। कौन मना कर रहा है तुमको? जाओ 5,000 के सुपर चैट डालो। किसने मना किया तुमको? भाड़ में जाओ, गो टू हेल। समीर तो ये भाई, मैं यही 5,000 में 2 बोरी तो आ जाती होंगी। का सॉल्यूशन तो आप लोग ही निकालोगे ना, आप इसमें पारदर्शिता लाने का आपका भाई काम क्यों होना निकालू मैं? जब लोगों को चूतिया पारदर्शिता बनने होनी का चाहिए शौक है तो बनने दो ना। मैं नहीं, क्यों निकालू सॉल्यूशन? मैं सॉल्यूशन पर्दा निकालूं और बुरा बन जाऊं और 1,30,000 में से 1,00,000 में रह जाऊं? क्यों? मैं ऐसी भले क्यों करूं? एक्स अरे मुस्लिम का चेहरा 2,000 5,000 के लिए 5 साल तक गुलाम बनते हैं लोग वोट दे के। बन ही उनसे रहे क्या हैं। मतलब है? जब सनातनियों की आंख अपने आप नहीं खुल रही है, तो जिस दिन दोबारा वो रिपीट होगा ना, जो पहले हुआ था 1 साल पहले रिपीट, वो दोबारा रिपीट होगा, आंख खुल जाएंगी। तब तक बनने तो चूतिया इनको, मैं क्यों मना करूं? गो एंड सपोर्ट। ये एक्स मुस्लिम मूवमेंट सही है, बट इसके पीछे धांधली भी बहुत ज्यादा एक्स हो रही है, मुस्लिम बहुत ज्यादा। मूवमेंट के अंदर एक्स मुस्लिमों का काम है, क्रिश्चियन का नहीं है। साफ बोल बस रहा हूं। एक्स मुस्लिम तो मूवमेंट खास का कर वो मतलब होता है भारतीय एक्स है मुस्लिम। तब। भारत का वो एक्स मुस्लिम है जो या तो एक्स मुस्लिम बने, या एग्नोस्टिक बने, अथीस्ट बने, या तो फिर बने सनातनी। क्रिश्चियन का क्या काम है भारत के अंदर? बिल्कुल। और अगर तुमको ये लग रहा है कि क्रिश्चियन तुमको बचाएंगे, तो ससुरे बनते रहो चूतिया। मेरे को क्या दिक्कत है? बनते रहो, जाओ भाड़ में जाओ।
नहीं समीर भाई, मेरा यही था कि अगर अगर इसमें आप लोग पहल लो ना, तो कुछ चीजें पारदर्शिता आएंगी ना, तो लोगों को यार जिन सहूलियत लोगों होगी ने समझ में यार जिन कौन लोगों ने सही मेरा कौन गलत। बाइकआउट किया, सुने, जिन लोगों ने मेरा बाइकआउट किया इसलिए कि मैं सनातनी बना, जिन लोगों ने मेरा बाइकआउट किया इसलिए कि मेरा मंडे थर्सडे को स्ट्रीम होता, तो 2 लोगों का स्ट्रीम उन्होंने अपॉइंट कर दिया और साथ में अपने साथ जुड़ने वाले लोगों को बाकायदा डिस्कॉर्ड पे ये गाइडेंस दिया कि एक्स मुस्लिम समीर की चैनल पर मत जुड़ना, अगर जुड़ोगे तो हमारे साथ में नहीं जोड़ेंगे तुमको। तो फिर उन लोगों से मैं क्या उम्मीद करूं, सामने से साले मीठे बनते, पीछे से नाग हैं जिनको मैं दूध पिलाया वो मेरे दुश्मन है, इसलिए कि मैं सनातनी हूं, भाड़ में जाओ, गो टू हेल। और समीर भाई, इस चीज को मैं बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा हूँ, बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा हूँ इसमें। और मैं बहुत लोगों को इसमें कांटेक्ट भी करा। जो बैठ करके ये लेकिन कहता है ना टीवी पर के मैं रिलीजियस कॉन्सेप्ट को ही मानता हूं, पीछे से क्रिश्चियन है, तुमको पता भी है, तुमको पता पीछे क्रिश्चियन है, चूतिए लोग। यही तो मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग एक्सपोज नहीं करो इन चीजों को, तो जो वहां कौन बैठा आएगा? करके क्रिश्चियन को सपोर्ट करता है, क्रिश्चियनिटी पे बात करता है, लंबे चौड़े भाषण देता, कभी सनातन पे। अब उनको पता लग गया ना कि सनातनी ही तुम्हारे सपोर्टर हैं, सनातन की तारीफ करो तो कुछ मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। सनातनी सनातनियों की तारीफ कभी नहीं करोगे तो चाहते। कुछ मिलेगा। लेकिन मैं कहता हूं उनसे, कहोगे सनातन की तारीफ करनी है तो सनातन एक्सेप्ट करो, करो, करते हैं क्या? देखो देखो करते हैं क्या? एक आदमी जो पैदा ही क्रिश्चियनिटी में हुआ, जिसको ट्रेनिंग इस चीज की दी गई है कि वो केवल क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करे, इसके अलावा सारे अकीदे को जो है डिबंक करे, उसने सबको डिबंक करना शुरू कर। लेकिन जब ये देखा कि ओ हो यहाँ तो 99% सपोर्ट जो सनातनी समीर है, भाई, तो ट्रैक बदल लो, समीर ट्रैक समीर बदल भाई लो, एक तो ट्रैक बदल लिया। अरे समीर भाई भाई एक बात सुनो, टेम्पल 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 जी क्या नाम है आपका? एक टेम्पल मिनट, लेट मी क्रॉनिकल्स, रीड, सॉरी, टेम्पल टेम्पल क्रॉनिकल्स। क्रॉनिकल्स जी, एक बात बताओ, जो आदमी कल सनातनियों को गाली दे रहा था, हम्म, जो कल सनातनियों को बुरा कह रहा था, जो सनातनी गॉडेस को कल गाली दे रहा था, वो आज सनातनियों की तारीफ कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि सुपर फायदा चैट सनातनी से मिल रहा है। क्रिश्चियन तो कुत्ते की तरह नहीं पूछते उसको। भारत से बाहर और पूछ जो भी कौन? मेरे खिलाफ इसलिए बात कर रहा है, मेरे साथ इसलिए स्टेज शेयर नहीं करता कि मैं सनातनी बन गया, और जो मेरा बाइकआउट इसलिए कर रहा है कि मैं सनातनी बन गया, अबे तो तुमको क्या लगता है कि वो तुमको सपोर्ट करेंगे? चूतिया हो तुम लोग, चूतिया। बन रहा और मेरे को कोई डर नहीं है, 1,30,000 सब्सक्राइबर है मेरे, साढ़े 30,000 अभी अनसब्सक्राइब मारो। चूतिया बना रहे तुम्हारा ये एडम और साहिल, ये एडम और साहिल दोनों क्रिश्चियन है, चूतिया, दोनों चूतिया बना रहे हैं, जाओ सपोर्ट करो उनको। बड़े वाला। नहीं, इन लोगों को तो मैं एक्सपोज करूंगा। मैं एक्स मुस्लिम मूवमेंट के खिलाफ नहीं हूं, एक्स मुस्लिम के खिलाफ नहीं हूं, पर मैं धोखेबाजों के खिलाफ हूं। ये साहिल और ये एडम जो है ना, दोनों मिलकर के साले तुम्हारा चूतिया बना रहे हैं, क्योंकि सारे बिजनेस एक्स बना मुस्लिमों रखा को है। इन्होंने रोका है कि समीर के सिद्धार्थ के चैनल पर मत जाना, अगर तुम जाओगे तो अपने चैनल पर जगह नहीं देंगे तुमको। और इतनी नॉलेज की बात है तो मुझे बताओ, कोई एक नई नॉलेज की बात इन्होंने बताई हो आपको? एक। वही बातें रिपीट करते हैं, वही बातें रिपीट करते हैं। और अबे उनके मैंने चैनल में समीम की स्ट्रीम पे, एक्स मुस्लिम समीम की स्ट्रीम पे मैंने एक रिपोर्ट दिखाई कि ईरान में 70% मस्जिदें बंद हो गई। अरे यार मुझे लगता मुन्ना है भाई कि ने मुझे मेरे लगता खिलाफ था भी कि मेरे बोला पास है। टॉपिक खत्म, मुझे सुने अली लगता था भाई, कि मेरे पास अली टॉपिक भाई, खत्म हो अली गए भाई स्ट्रीम सुने, करने के। मुन्ना फिर मुझे भाई लगा ने यार मेरे कि मेरी खिलाफ भी दिखाए बोला हुए है। रिपोर्टों पे ये स्ट्रीम कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता भाई? नहीं नहीं अली भाई मेरी बात सुने, मुन्ना भाई ने मेरे खिलाफ भी बोला है, पर मैं मुन्ना भाई को दिल से सपोर्ट करता हूं यार, जो बोला इंसानियत के लिए बोला। अबे तो उसकी और बातें भी तो सुनो ना, क्या बोला उनके बारे में हैं? अबे तुमको चूतिया बना रहे हैं ये साहिल और एडम दोनों, ये साले ठग हैं, बिजनेस है दोनों में। अब साहिल सुनो मेरी बात, मेरे घंटे फर्क नहीं पड़ता तू कौन है चूतिए, और एडम तू कौन है चूतिए, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, और ये स्ट्रीम एज इट इज रहेगी, डरता नहीं है सिद्धार्थ चतुर्वेदी किसे। सनातनियों का चूतिया बनाना बंद करो भाई चूतिए। साहिल तू बोल, तू आकर के स्ट्रीम पे कि तू क्रिश्चियन है, और एडम तू तो है ही पैदाइशी क्रिश्चियन, तू साले कभी एक्स मुस्लिम था क्या? वो था ही कभी नहीं वो था। था ही नहीं, वो मुस्लिम था ही साले नहीं कभी। समीर से तू इसलिए दुश्मनी करता है क्योंकि मैं सनातनी हूं, चूतिए, इसलिए दुश्मनी करता है तू। और तू बोला कि तू मेरे को बैक स्टेज में बैठ के सिखाया, कब सिखाया बे झाटू? कब सिखाया बे एडम तू मेरे को? किस दिन तू मेरे को बैक स्टेज में बैठ करके सिखाया? अबे मैं 2018 से एक्स मुस्लिम हूं, तो 2019 में दावा 20 में दावा किया कि तू एक्स मुस्लिम है। साले चूतिया बनाना करो, चूतिया बनाना बंद करो सनातनियों का, इनसे पैसा ठगना बंद करो, चूतिया हो तुम लोग। और ये जो लोग मुझे बोल रहे हैं ना कंट्रोल, भाड़ में जाओ बे, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, मैं सच बोलेगा। ये चूतिया बना रहे हैं साहिल और एडम तुम्हारा, ये साले दोनों क्रिश्चियन है, ठीक है? चूतिया बना रहे तुम्हारा, तुमको चूतिया बनने का शौक है तो जाओ बनो उनको चूतिया, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। मेरे को अगर 500 लोग सुनेंगे ना तो 500 लोग काफी है मेरे लिए, काफी है, मेरे को 5,000 नहीं चाहिए।
समीर भाई मैं एक चीज देखता हूँ, मैं एक चीज ऑब्जर्व कर रहा हूँ बहुत दिनों से कि आपकी स्ट्रीम चलती है तो मैक्सिमम 160 200 300 400 500 लोग यही जुटते हैं। उस स्ट्रीम में जाओ 7,000 8,000 10,000 तक लोग जुटते हैं कंटेंट। अरे और भाई सब फेक सब्सक्राइबर हैं। मैं आज डालू ना ये उस पे फेसबुक अरे पे, भाई आज आपको कंपनी चाहिए के साथ सिद्धार्थ भाई, करार आपको करूं मिलियन, तो आपको सारे अगले फेक हफ्ते सब्सक्राइबर मैं जो है ना आपको एक हफ्ते में 5 लाख सब्सक्राइबर दिखाता हूं, पर अरे अपन को मिलियन फेक नहीं मिलियन चाहिए ना भाई। मिलियन, एक हफ्ते में मिलियन, 5 लाख नहीं मिलियन। हाँ मेरे को फेक नहीं चाहिए ना भाई, मेरे को चूतिया। वही मैं अपने लोगों को अपॉइंट नहीं करता ना कि मेरे को 5,000 10,000 डॉलर का कंट्रीब्यूशन भेजो ताकि लोग देख करके कंट्रीब्यूट करे। ये साहिल और एडम करते हैं साले, ठीक है। ये चूतिया बना रहे तुम सनातनियों का। ये वही एडम है ना जो भाई सनातन को एजेंडा देवी ये है, गॉडेस को गालियां दे रहा था, आज या कैसे अच्छा या हो गया बे। या एजेंडा ये चूतिया है, हो साले तुम एजेंडा लोग सनातनी। मैं मैं तुमको आप गालियां लोगों दूंगा, तुमको गालियां दूंगा। एडम को क्यों बुरा बोलूं, एडम इज वेरी नाइस गाई, वेरी नाइस गाई, अपना काम कर वो रहा तो है। अपना काम कर और रहा है, तुम हाँ चूतिया वो हो अपना काम साले, कर रहा है। तुम चूतिया समीर हो भाई, जो समीर जाकर के भाई एडम आपको को अपनी मैं गांड भी आपको दे रहे हो और अपना मैं, पैसा भी दे रहे हो मैं आपको ताकि एजेंडा वो बताता जाकर हूँ के इनका तुम्हारे सिद्धार्थ भाई। लोगों को जो है ना कन्वर्ट करे क्रिश्चियनिटी में। साले चूतिए सिद्धार्थ भाई लोग। मैं आपको एजेंडा बताता हूँ, मैं आपको एजेंडा बताता हूँ। एजेंडा ये है कि इस्लाम को इंडिया से खत्म करो ताकि आराम से फिर फैलाने के लिए सिर्फ एक ही मजहब बच जाए। एंड दैट इज क्रिश्चियनिटी। एग्जैक्टली, बस एग्जैक्टली। एक बात बताओ अली भाई, जो आदमी ये कहता है टीवी पर बैठ करके कि मैं रिलीजन के कॉन्सेप्ट को ही बुरा मानता हूं, गलत मानता हूं, वो जो क्रिश्चियन है, क्या नाम है उसका अरबी का, वो जो आता है उस क्रिश्चियन पे, उसको बैठ करके उस टाइम वो जीसस की एक तारीफ क्यों कर रहा है। वो एक चूतिया भाई, वो दुनिया, मैंने तो दुनिया का सबसे बड़ा चूतिया अगर कोई यूट्यूबर देखा है ना, वो अहमद एक्स मुस्लिम। इतना बड़ा चूतिया आदमी है वो कि उसको ना हदीसों का पता है। जो अरबी वो बोलता है, गलत अरबी वो बोलता है, और एडम को चूतिया क्योंकि एडम को खुद अरबी आती नहीं। वो अगर मैं बोलूंगा तो ना अली भाई, अगर मैं बोलूंगा तो लोग कहेगा कि भाई ये आदमी जेलस है उनसे। भाई मैं जेलस नहीं हूं नहीं, किससे, जेलिस की बात मैं नहीं है भाई, सच्चाई हमें बता रहा पता है हूं। कि वो मेरे गलत। को साले हाँ, आज सब्सक्राइब करो, अभी इसी वक्त अनसब्सक्राइब करो, मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। मेरे चैनल पे 1,30,000 सब्सक्राइबर है, मेरे पास 10,000 रहेंगे, मैं खुश हूं। पर मैं झूठ नहीं बोल सकता भाई, मैं आज बहुत ज्यादा फेड अप हो गया हूं। मैं तुमको बता रहा हूं, ये जो एडम है ना वो क्रिश्चियन है, उसके साथ साथ जो ये कहता है ना अपने आप को मैं एग्नोस्टिक एथिस्ट हूं, वो साहिल वो भी क्रिश्चियन है। मैं डिस्कॉर्ड पे बात किया हूं दोनों के साथ बैक स्टेज में, क्रिश्चियन है वो, क्रिश्चियन है चूतिया वो। बना रहा है तुम्हारा। और पैसे का गेम है ना जानी, देखो क्योंकि क्रिश्चियनिटी आपको और बहुत पैसा तुमसे ना खरीद सिर्फ सकती है ना आपके सुने ऊपर। यार सुनो अली भाई, अब सुनो मेरी बात। आज बात आ गई है ना मेरे मुंह पे तो आज पूरी आएगी, भले 5 पैग अंदर हो, कोई दिक्कत नहीं, पर सच्चाई बोलूंगा अरे आज, ऐसी ठीक की है। तैसी क्या हो रोस्ट गया सुनो, यार। रोस्ट का भी कोई इमरोज एंगल हो आलम ने, सकता है ना अपने इमरोज पास। आलम का ऑपरेशन होता, सुने भाई, इमरोज आलम का ऑपरेशन होता, इमरोज आलम ने जाकर के साहिल को बोला, साहिल भाई मुझे पैसे की जरूरत है ना, मुझे सपोर्ट करो। साहिल को, जिसको 18 से 20 लाख रुपए महीना कंट्रीब्यूशन मिलता है हिंदुओं से, उसने क्या किया, कम्युनिटी पोस्ट डाल दिया, तुम सपोर्ट करो। मैं तो अपना 18-20 लाख सेव करूंगा, मैं नहीं दूंगा, है ना। मैंने 10,000 रुपए मांगा साहिल से यार अपने बुरे वक्त में, मुझे 10,000 रुपए नहीं दिया वो साहिल। काहे का घंटा एक्स मुस्लिम में, जब एक्स मुस्लिम को सपोर्ट नहीं करता, काहे का एक्स मुस्लिम। और सुनो, भारत ने जाकर के सपोर्ट मांगा, नहीं दिया भाई साहब, मना कर दिया। वो एंजल सिस्टर है, एक्स मुस्लिम एंजल, उसने बोला मुझे एग्जैक्टली। लैपटॉप चाहिए। साहिल चाहता तो अपने पास से पैसे दे सकता था, नहीं दिया, तुम्हारे मत्थे फोड़ दिया कि लो जी, ये रहा एंजल का अकाउंट, ये रहा फलाना ढिमकाना, और ये रहा मेरा पेपल, ये मेरा पेटीएम, सपोर्ट करो एंजल के लिए। और अबे क्यों सिद्धार्थ गए सिद्धार्थ चूतिए, सिद्धार्थ भाई आप तेरे लोग को ये पूछते हो ना। 18-20 लाख रुपए, नहीं सुने, तेरे को 18-20 लाख रुपए दे रहे हैं ना मंथली, दे रहे ना सनातनी लोग, तो तू देना 10,000 20,000 50,000, मर जाएगा क्या, और कहां लेके जाएगा इतना पैसा। मैं अपनी तरफ से जवाब चूतिया देना बना चाहूंगा। रहे हो साले लोगों का, और सनातनी तुम सबसे बड़े चूतिया हो, चूतिया तुम जो हो लोग साले। सिद्धार्थ भाई, जो लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि भाई आप लोग उसकी स्ट्रीम पे क्यों नहीं आते, मैं बताता हूँ आपको मेरे से क्या मसला है उनका। मेरे से मसला उनका है, मैं पहला वाहिद एक्स मुस्लिम हूँ कि जिन्होंने इनकी स्ट्रीम पे बैठ के इनके साथ होते हुए इनसे बोला अपनी इनकम शो करो, बेंचो दो, क्या चुतियापा मचाया हुआ है, इनकम शो करो अपनी। और उस दिन से मुझसे उस दिन से इनकी मुझसे गांड जलती है, उस दिन से। अच्छा मैं सनातनी, सुनो, बहुत कड़वी बात बोलूंगा, बहुत कड़वी और बहुत बुरी बात बोलूंगा। मैं जो है ना सिद्धार्थ चतुर्वेदी, ऑफिशियल सनातनी, इन डॉक्यूमेंट्स, मुझे सपोर्ट नहीं करते। मुझे 1500 लाइव व्यूअर्स सुनते हैं, वहां 6,000 सुनते हैं। कौन है वो सारे के सारे सनातनी, और वहां सुपर चैट कितने आ रहे हैं भाई। नहीं खुली नाक, नहीं समझ में आ रहा ना, रुको रुको भाई, सच्चाई का सच्चाई तुमको, 1 मिनट रुको यार, तुम लोगों को नहीं समझ में आएगा, तुम लोगों को आंखों से दिखाता हूं, तुम लोगों को नहीं समझ में आता ना।
मेरे को सपोर्ट नहीं चाहिए, मेरे को 1 रुपए का सपोर्ट मत करना, पर मुन्ना भाई की तरह मैं सच बोलने वाला हूं बे। मुन्ना भाई जो बोलते थे ना, वो सच बोल रहे थे, वो झूठ नहीं बोल रहे थे। ये साले ठगे दोनों, तुम्हारा चूतिया बना रहे हैं और तुम बन रहे हो, तुम बन समीर रहे एक हो। बार देख, अगर समीर मुन्ना अगर है ये, एक बार ऊपर लेके डाउन कर दे। इसका शॉर्ट कौन? वीडियो लगाओ सिद्धार्थ प्लीज, क्या होता है? सेपरेट वीडियो अगर लगाओ इसका। ऊपर ले ले उसको, मुझे डाउन कर दे। नहीं, कौन बैक स्टेज में नहीं है? एक मिनट, अंकित शर्मा को निकालता। मुन्ना भाई तुम हो तो जुड़ो यार, आज मेरा बहुत मूड खराब है, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं इन लुटेरों की ना, इन झूठों की, इन मक्कारों की, इन सुपर चैट एक्टिविज्म वालों की आज सच्चाई खोल के रहूंगा। भाड़ में जा साले। नहीं, ये मुन्ना तो भाई किसी को नहीं है, ये मुन्ना भाई कम बैक लिख रहे हैं। हाँ एक बार यार अली भाई मैसेज करके, व्हाट्सएप करके, फोन करके बुलाओ आज मुन्ना भाई को। आज इन भड़वों की मैं औकात बताऊंगा लोगों को। बहुत हो गया यार, मैं बहुत चुप रह गया, अभी बहुत चुप रह गया। मैं व्हाट्सएप करता हूँ उनको बुलाओ यार। सत्य सनातन शास्त्री जी स्ट्रीम में मैंने जगह बनाई, आप जुड़िए यार। मैं आज इनकी ना एक औकात बताता हूँ। अरे समीर ये देखना, ये मुन्ना इज बैक की एक कौन आईडी है, एक बार इसको 1 मिनट के लिए ऊपर ले, 1 सेकंड के लिए। अरे ये हमारे वो हैं यार, ये हमारे सिद्धार्थ टीम मेंबर जी हैं। समझ गया मैं बस। इन लोगों को नहीं समझ में आएगा भाई साहब, इन लोगों को कभी समझ में नहीं आएगा, जिंदगी में कभी समझ में नहीं आएगा। ये लोग अपने दुश्मनों को, अपने जड़ काटने वालों को सपोर्ट करते हैं। अबे मैं कह रहा हूं, उस क्रिश्चियन को क्यों सपोर्ट कर रहे हो जिसने तुम्हारे गॉडेस को गालियां दी है? मैं बोल रहा हूं भाई साहब, वो एडम सीकर ने ना हिंदू सनातनी गॉड को गालियां दी है। उस चूतिया को, बहनचोद को बुलाओ यहां पर, साले क्रिश्चियन को, पास्टर को, साले को बुलाओ यहां पर, भड़वे को, चूतिया बना रहा हिंदुओं का कब से वो, है ना। और अच्छी अच्छी बातें करता है सनातन के बारे में, क्योंकि गांड फटी पड़ी है ना, पता है, क्योंकि सनातनी सपोर्ट करते हैं उसको, है ना। तुम्हारे सुपर चोट के चैट के लिए ना साला चूतिया बना रहा है तुमको। उसकी जो नफरत है ना वो निकली नहीं है, क्योंकि उसकी अगर नफरत निकली होती ना तो वो सिद्धार्थ चतुर्वेदी को नफरत नहीं करता, एक्स मुस्लिम समीर को, क्योंकि मैंने सनातन एक्सेप्ट किया तो साले ने मेरे को साइड कर दिया। अरे वो कहता है कि सिद्धार्थ जिस स्ट्रीम पे, भाई को वो कहता है सिद्धार्थ जिस स्ट्रीम पे होगा मैं उस स्ट्रीम पे नहीं आऊंगा। अरे भाई उस स्ट्रीम पे नहीं जाएगा वो जिस पे मैं आऊंगा। क्योंकि मैंने सनातन एक्सेप्ट कर लिया। साले सनातनियों के सुपर चैट पे पलता है तू, सनातनियों के सुपर चैट पे पलता है तू साले। एडम सीकर चूतिए, भोसड़ी के क्रिश्चियन कन्वर्जन बैग, चूते बनाएगा हम सनातनियों का। साले चूते समझा के हमको, हम चुप है इसलिए। क्या बोला था तू मेरे को? क्या बोला था आदम तू मेरे? ये पता है सली भाई, ये दीमक है सिद्धार्थ भाई, ये दीमक है, ये चाट जाएगा और इन सनातनियों को पता भी नहीं चलेगा। अली भाई मैंने इसको, आदम को उस पर स्काइप पर मैसेज किया, मैंने बोला तुम्हारी और मेरी ओपिनियन और दुश्मनी जो है ना वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है हमारा कॉज इस्लाम के खिलाफ, ठीक है ना। उस पर काम करने के लिए यूनाइट हो जा। पता मुझे क्या बोलता है? यू आर लूज कैनन। साले मैं लूज कैनन नहीं हूं छूते। मेरा 1,31,000 सब्सक्राइबर, तू 1,10,000 रुपए, मैं तेरा बाप हूं। एडम सीकर मैं तेरा बाप हूं। जब लूज बोला था, जब से ही देख कहां पे लेके आए, किला ठोक के। जब तूने मेरे को लूज बोला था ना, उसी दिन मैंने डिसाइड किया था कि तेरे को तेरी औकात दिखाऊंगा। तेरे से पहले 1,00,000 सब्सक्रिप्शन की स्ट्रीम करी, तेरे से पहले 1,30,000 सब्सक्राइबर में बैठा हूं, तू 1,10,000 पे बैठा हूं। बाप हूं मैं तेरा, एडम सीकर, क्रिश्चियन की औलाद, भड़वे। तू सनातनियों को चूतिया बनाना बंद कर, और सनातनियों तुम पर लानत है साले, जो तुम एडम सीकर की स्ट्रीम जाकर के देखते हो। भाड़ में जाओ। एक ही दिन में 10,000 सब्सक्राइबर्स भड़वे की, जो तुम्हारे गॉड को, तुम्हारे राम को, तुम्हारे कृष्णा को गालियां देता है। चूतिया लोगों, तुम लोग हो इसी लायक, सनातनियों तुम लोग हो इसी लायक, तुम लोगों को पीटा जाए, तुम लोगों को मारा जाए, और तुम लोगों से पैसा भी लिया जाए। तुम्हारी मारेंगे, तुम्हारे पैसे से। माफी मांगी सिर्फ इसलिए क्योंकि सनातनियों से सपोर्ट आनी थी, वरना अगर वाकई सच्चे दिल से माफी मांगी है तो भाई तू सनातनी क्यों नहीं बना है? तू अगर काली माँ सच्ची है, तू तो बड़ी गालियां दे रहा था काली माँ को, अगर तूने अपने व्यूज काली माँ के बारे में वापस ले लिए, तू काली माँ का भक्त क्यों नहीं बना भाई? तू आज तक जीसस की काय को पूजा कर रहा है फिर? अरे सही बात है। एक उसका शॉर्ट मैंने देखा था जहां उसने बोला था मैं हिंदू हूं, तो उससे सवाल किया था तुम हिंदी कैसे हो, तो उसने बोला था मैंने बर्रे सगीर में वो हिमालय और
चूतिया वो हिंदू मेरी और माता देसी भाई की बातें सुन के चूतिया आदमी वो कॉपी पेस्ट मार रहा है चूतिया, उसको पता ही नहीं कुछ। बकचोदी शुरू कर दिया। यार, देसी किधर? आई वांट टू अनाउंस वन थिंग। एडम सीकर को एक्स मुस्लिम समझ करके सपोर्ट करने वाले सुन लो, वो पैदाइशी क्रिश्चियन है, कभी एक्स मुस्लिम नहीं था, कभी नहीं था। और जितनी बात और उसको बाकायदा ट्रेनिंग मिली है कि क्रिश्चियनिटी के अलावा सारे दुनिया के रिलीजन और बिलीफ को कैसे तुमको जो है ना कैसे आर्गुमेंट करना है, कैसे उनको ये तो सुपर चैट तुम्हारा जो है ना, जो उसको मजबूर किया हुआ है इस बात के लिए कि वो साला जो है ना तुम्हारी ना चाहते हुए तारीफ करे। एडम सीकर साले सुअर के बच्चे, मेरे सामने आके बात कर। तेरा जीसस अगर हमारे लिए मर गया, हमारे गुनाह के लिए, तो साले मैं गुनाहगार कैसे, मैं नरक में कैसे जाऊंगा बे? अबे तेरी क्रिश्चियनिटी कहती है एडम सीकर कि अगर उनके गधों को भी पाओ तो उनको भी कत्ल कर दो। तू साले इस्लाम से भी ज्यादा कट्टर है और सेक्सुअलिटी बात करता है साले बेशर्मी के साथ। एडम सीकर सुअर, तेरी अपनी क्रिश्चियनिटी में सेक्स स्लेवरी है, सुअर उसका क्या जवाब देगा बे? चीटर है, चीटर, एक नंबर का यू चीटर आर चीटर। एडम सीकर तू सनातनियों का बेवकूफ बनाने वाला चीटर। और वो जो तेरा साहिल है ना, वो तेरा सहारा लेकर के चैनल चलाने वाला वो छुपा हुआ क्रिश्चियन, वो भी साला क्रिश्चियन है। ये साले दोनों चूतिया बना रहे हैं लोगों को, और ये हमारे सनातनी ना जाकर के उन्हीं को सपोर्ट करते हैं। अबे भाड़ में जाओ बे, मेरे 1,30,000 सब्सक्राइबर है, मेरे को 30,000 50,000 अभी अनसब्सक्राइब करो, भाड़ में जाओ, घंटा फर्क नहीं पड़ता। मैं सच बोलेगा बे, मैं सच बोलेगा। ये तुम्हारा चूतिया बना रहे हैं। ये साहिल जो है ना सुपर चैट के लिए काम करता है, ये साहिल, ये एडम जो है ना वो क्रिश्चियनिटी के लिए काम करता है। तुम्हारी अपनी माँ बहनों को डिस्कॉर्ड पे ले जाकर के बात करके क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने का काम करता है ये एडम सीकर, और ये साहिल उसका सपोर्ट करता है। ये साहिल बोलता है फैजू मंडे को तू स्ट्रीम करेगा, क्यों? क्योंकि सिद्धार्थ एक्स मुस्लिम की स्ट्रीम है, उसकी स्ट्रीम कोलैप्स करनी है। ये साजिद इमाम को बोलता है थर्सडे को तू स्ट्रीम करेगा बे, क्योंकि थर्सडे को सिद्धार्थ चतुर्वेदी एक्स मुस्लिम समीर की स्ट्रीम है, उसको कोलैप्स करना है, इसको नहीं ऊपर आने देता। देख तेरा बाप तेरे से ऊपर आया एडम सीकर, एडम सीकर तेरा बाप आज भी तेरे से ऊपर है। आज भी तेरा बाप 1,31,000 पे बैठा है, तू साले 1,10,000 पे बैठा है। तेरा बाप तेरे से पहले क्या बोल रहा था तू मेरे को? लूज कैनन। अबे साले तू लूज कैनन है, क्योंकि तेरा चैनल प्रमोट होता है 15 चैनल के ऊपर, साहिल के चैनल पर, साजिद इमाम के चैनल पर, फैजू के चैनल पर, सुलेमानी जलेबिया के चैनल पर, 50 जगह साले तेरा चैनल प्रमोट होता है। सिद्धार्थ अपने दम पे खड़ा है, अपने कंटेंट पे खड़ा है, अपनी सच्चाई पे खड़ा है। तेरे से ज्यादा सब्सक्राइबर, तेरे ज्यादा सपोर्ट, तेरे ज्यादा व्यूवर, तेरे को जो व्यूवर्स मिले हैं ना वो भीख में मिले हैं साहिल से। तेरे से को जो सब्सक्राइबर मिले हैं ना वो भीख में मिले हैं सुलेमानी जलेबी से, फैज आलम से। साले तुम्हारी दुकान जो है ना भड़वो, ये झूठ की जो दुकान है ना बह जाएगी। साहिल चूतिया बनाना बंद कर दे लोगों का। मुन्ना भाई सच बोला तेरे बारे में, भड़वा है तू। साहिल और एडम तुम दोनों भड़वे हो साले, तुम पब्लिक का चूतिया बना करके उनसे सुपर चैट लेने का काम कर रहे हो, किसी के लिए काम नहीं करते तुम। ये सिद्धार्थ जो है ना आज भी अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखा सकता है, 20 एक्स मुस्लिम को सपोर्ट किया हूं मैं। वो इमरोज आलम जो मेरे को आकर के झूठा बोला, जो मेरे को आकर के जो है ना फ्रॉड बोला, मैं उसी को उसी स्ट्रीम में 28,000 जो है ना हैंड टू हैंड गूगल पे किया। जब वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ ना उसको मिलने मैं गया, तू नहीं गया साहिल, तू नहीं गया, मैं गया उसको मिलने हॉस्पिटल में, उसके चैनल को प्रमोट मैं किया। समझ में आया ना? तूने क्या किया? तूने कम्युनिटी पोस्ट डाल करके हिंदुओं के ऊपर डाल दिया। हिंदू तेरे बाप के नौकर है, जिसको तू बोले उसको सपोर्ट करें, जिसको तू बोले उसको कंट्रीब्यूट करें। तेरे को 18-20 लाख मिल रहा है ना, मिल रहा है ना? क्या करता है उन पैसे का? बता साहिल, अपनी स्ट्रीम में बता तू उस पैसे का क्या करता है जो तेरे को 20 लाख रुपए महीना मिल रहे हैं, क्या करता है? और हिंदुओं समझ में नहीं आ रहा है, सनातनियों अबे नहीं समझ में आ रहा तुमको कि तुम्हारे 20 लाख रुपए लेकर के क्या कर रहा है वो, जो ऑन स्ट्रीम बोलता है चलो आज इतने पैसे आके दारू पीएंगे, चलो आज इतने पैसे आके लौंडीबाजी कर। अबे लौंडीबाजी के लिए और दारूबाजी के लिए पैसे दे रहे हो क्या तुम? क्यों बे? लौंडीबाजी के लिए और दारूबाजी के लिए पैसे देते हो क्या तुम लोग सनातनी? तुम्हारा पैसा इतना फालतू है जो तुम पेट काट करके अपने बच्चों की फीस नहीं देते तुम लोग,
अपने अपने बच्चों का भविष्य नहीं देखते तुम लोग, अपनी बीवी को मार्केट से शॉपिंग नहीं कराते तुम लोग, इन एक्स मुस्लिम को पैसा देते हो इसलिए कि तुम्हारे लिए ह्यूमैनिटी का काम कर रहे। कोई ह्यूमैनिटी का काम नहीं कर रहे, चूतिया ये। वो मेरे को बोला साहिल, जब मैंने अली भाई जब मैंने ऑल इंडिया एक्स मुस्लिम मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाने की बात करी ना, जिससे आने वाले हजारों एक्स मुस्लिम को शेल्टर मिलता, उनको सपोर्ट मिलती, उनको लीगल सपोर्ट मिलती, उन लोगों के लिए मैं मूवमेंट बनाने बोला। तो संजय दीक्षित जी के चैनल पे क्या बोला साहिल, हम मूवमेंट तो बाद में बनाएंगे, पहले हम अपने आप को ही सेव कर लें। अगर तू सेफ नहीं है तो जयपुर के ट्रेवल पे तू कैसे गया, वो भी मुस्लिम गाइड को लेकर के? तेरी गर्दन नहीं काटी उस मुस्लिम ने जिसको तो लेकर गाइड बना के घूम रहा था? जब तू क्रिकेट मैच देख करके आ रहा था और तू वीडियो बना करके बोल रहा था, तब तेरी गर्दन नहीं काटी किसी ने? और जब तू अपने चैनल का नाम निशार शेख लिख करके बैठा था और वहां पर तू मटन कैसे बनाना है, मटन इसकी रेसिपी बता रहा था, तेरी गर्दन नहीं काटी किसी ने? अबे सनातनियों, नॉनवेज खाने वाले और नॉनवेज बनाने वाले और नॉनवेज की रेसिपी बनाने वाले निशार शेख को तुम सपोर्ट करोगे तो जाओ भाड़ में जाओ साले, भाड़ में जाओ, जाओ भाड़ में जाओ, करो सपोर्ट। 5,000 नहीं मैं कह रहा 10,000 का सपोर्ट। पर एक बात याद रखना, ये सपोर्ट जो है ना वो चैनल के लिए है, एक्स मुस्लिम मूवमेंट के लिए नहीं है, क्योंकि इस यूट्यूब के ऊपर कोई एक्स मुस्लिम मूवमेंट है ही नहीं, कोई नहीं है, सिर्फ इंडिविजुअल चैनल्स हैं। 2 पैसा देने से पहले बहुत सावधानी की जरूरत है, मैं तो सबसे यही। और मैं अब एक चीज और बता दूं क्लियरली, बहुत हुआ इस्लाम पे वार, अगला अत्याचार क्रिश्चियनिटी के बाहर। अब क्रिश्चियनिटी को नंगा करेंगे सर। ये जो एडम सीकर है ना, इसकी पतलून उतारेंगे साले की। अब जीसस को नंगा करेंगे और क्रिश्चियनिटी को नंगा करेंगे। अगली स्ट्रीम इसी चैनल के ऊपर क्रिश्चियनिटी पे होगी। जा एडम सीकर, तेरे पिछवाड़े में दम है तो आकर के डिफेंड कर क्रिश्चियनिटी को। समीर भाई एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, आप शायद मेरी बात से एग्री करोगे, जब स्ट्रीम पे क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट कुछ बात आती है तो वो लोग इस चीज को इग्नोर कर जाए, बाइकआउट करके वापस इस्लाम पे चले आते हैं, क्रिश्चियनिटी पे बात ही नहीं करते वो लोग। इस्लाम पे बात करोगे, इस्लाम की स्लेवरी पे बात करोगे, क्रिश्चियनिटी की स्लेवरी पे तेरा बाप बात करेगा? क्रिश्चियनिटी की स्लेवरी पे कौन बात करेगा? इस्लाम के जिहाद पे और किताल पे बात करोगे, वो क्रिश्चियनिटी के किताल पे तेरा बाप बात करेगा? जिधर ये कहा है कि जब तुम वहां जाओ तो उनके गधे को भी मत छोड़ना, उनके गधे को भी मार डालना। उस गधे की क्या गलती है जिसको मारने का हुक्म दिया तेरा यहोवा ने? एडम सीकर, हालेलुया, तेरा यहोवा। एडम सीकर चूतिए, कैसे डिपेंड करेगा बे तू? और तेरी क्रिश्चियनिटी ही कहती है ना कि जो नॉन जीसस बिलीवर है वो कुत्ते हैं। हसाले हम सब कुत्ते हैं तेरी क्रिश्चियनिटी के मुताबिक, है ना? नॉन जूइश हम सब कुत्ते हैं तेरे बिलीव के मुताबिक, हम सब कुत्ते हैं ना? तू सबसे बड़ा कुत्ता है एडम सीकर। नॉन जूइश पीपल आर डॉग्स, दिस वाज अ सेंटेंस कोटेड बाय जीसस क्राइस्ट। एग्जैक्टली, नॉन बिलीवर आर अ डॉग। अबे सनातनियों सुन लो, तुम सारे कुत्ते हो। और एडम सीकर का क्रिश्चियनिटी ये बोलती है, जो बोलता है ना बैठ के, ओ सॉरी मैं एक्चुअली पाकिस्तान में पैदा हुआ, वहां क्रिश्चियनिटी के बारे में जो सिखाया जाता है ना मैंने वही सीखा। अबे आज भी पाकिस्तान के अंदर ना जो गंदगी उठाने वाली कौम है ना वो 2 ही है, एक तो हिंदू और दूसरा ये क्रिश्चियन। समझ गया? दूसरा ही क्रिश्चियन। तो तू जहां पैदा हुआ है ना वहां क्रिश्चियनिटी को भी बराबर बुरा बोला जाता था, पर तू तो क्रिश्चियनिटी को बुरा नहीं बोल रहा उसके बिहार पर। चलो मैंने माना कि वहां पर हिंदुइज्म को बुरा बोला जाता था, बुरा प्रेजेंट किया था, इसलिए तुझे कॉन्सेप्ट मिसकंसेप्शन हो गई कि शायद हिंदुइज्म बुरा है, सनातन बुरा है। लेकिन साले वहां तो क्रिश्चियनिटी को बुरा बना जाता। तू क्रिश्चियन कैसे बन गया बे? कैसे बना? चूतिया बनाएगा हमारा एडम सीकर भड़वे। लूज कैनन नहीं है मैं तेरा बाप है। मैं 2018 से एक्स मुस्लिम हूं, जब तेरे बच्चे भी पैदा नहीं हुए होंगे, जब तेरा बाप भी पैदा नहीं हुआ होगा, तब से मैं एक्स मुस्लिम हूं। और मुझे तूने बैक स्टेज में बैठ करके साले एक दिन कुछ नहीं बताया, क्योंकि तू एक दिन भी मेरे साथ जो है ना बैक स्टेज में बैठा ही नहीं है। जैसे साहिल की स्ट्रीम खत्म होती थी सबसे पहले साहिल भागता था, फिर तू एक दिन भी नहीं बैठा बे मेरे साथ। मेरे को सिखाएगा तू? मेरे को सिखाएगा इस्लाम क्या है? मैं पढ़ लिख करके तबलीगी जमात से निकल करके आने वाला एक्स मुस्लिम हूं। तेरे से ज्यादा नॉलेज है मेरे को, और ये तेरे से जेलसी नहीं है।
पर तेरे बिलीफ से जेनेसी है। तेरा जो बिलीफ है ना क्रिश्चियनिटी, वो गटर है, गटर साले, इस्लाम की तरह गटर है तेरा बिलीफ। और मैं इसकी गांड मारूंगा अभी मेरा अगला जो स्ट्रीम है ना मेरे, या इंतजार कर बेटा, अब मेरे चैनल पे जो है ना क्रिश्चियनिटी की भी गांड मारी जाएगी, और मैं इस बेस पर मारूंगा क्योंकि मैं 7 दिन का क्रिश्चियन हूं। तेरे इन्फ्लुएंस में आके ना एडम सीकर और रॉब क्रिश्चियन के चैनल पे मैंने जो है ना क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट किया था और फिर क्रिश्चियनिटी को छोड़ा, तो मैं एक्स मुस्लिम के साथ साथ एक्स क्रिश्चियन भी हूं। और अकॉर्डिंग टू तेरे लॉजिक कि जो इस्लाम को फॉलो करके छोड़ के आया वो इस्लाम पे बात कर सकता है, मैं क्रिश्चियनिटी को छोड़ के आया, मैं क्रिश्चियनिटी को नंगा करेगा बे, नंगा करेगा, मैं तेरी पैंट उतारेगा अब। अरे मैं तो 1 महीने वाला हूं। If you rape a slave, Jehovah says, if you rape a slave, offer me a goat or sheep, and I will relieve you from that sin. हाँ, मेरे गुनाहों के लिए इसका जो गॉड है ना वो सूली चढ़ गया, तो मैं किस चीज के लिए मैं हेल में जाऊंगा बे? जब तेरा जीसस मेरे गुनाहों के लिए ऑलरेडी फांसी पे चढ़ गया है, तो तू मेरे को किस गुनाह के लिए जाए हेल में भेजेगा? नॉन बिलीवर्स को कुत्ता क्यों बोलेगा फिर तू? सब फिर उसी की औलाद है ना। हम सबका जन्नत में टिकट बुक करवा, एडम सीकर अपनी स्ट्रीम पे बोल कि जो नॉन क्रिश्चियन है वो सारे जन्नत में जाएंगे, तब मैं तेरे को छोड़ूंगा। अगर तू नहीं बोलेगा ना एडम सीकर तेरी स्ट्रीम पर, साले तेरी माँ की बहनचोद क्रिश्चियन साले, हमारे हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क किया है इन मुसलमानों और क्रिश्चियन ने। साले तुम लोग प्राइस बैग दे करके यहाँ पे लोगों को कन्वर्ट करते, तो बोलता वो क्रिश्चियनिटी का हिस्सा नहीं है। चूतिए, तेरा क्रिश्चियनिटी उसको इस चीज के लिए अलाउ करता है कि सारी दुनिया में जाकर के जीसस का पैगाम पहुंचाओ। तेरा क्रिश्चियनिटी इस चीज को अलाउ करता है कि पूरी दुनिया में क्रिश्चियन का पैगाम, जीसस का पैगाम पहुंचाओ। मैं पहुंचाऊंगा तेरा पैगाम। आज से मेरा काम इस्लाम के साथ साथ तेरे क्रिश्चियनिटी को नंगा करना है। भाड़ में जा, फक ऑफ यू एडम सीकर भांचोद साला। सिद्धार्थ भाई, वैसे भी क्रूसेड का इतिहास जिहाद से ज्यादा बुरा रहा है। अरे भाई ये सबसे गंदा है। इस्लाम ने जो कुछ हासिल किया है ना वो क्रिश्चियनिटी से हासिल किया है। जितनी गंदगी इस्लाम में देखते हो ना वो बच्चे हैं सब क्रिश्चियनिटी के। क्रिश्चियनिटी सबसे गंदा था। और अगर क्रिश्चियनिटी ये कहता है ना कि हमने अपने आप को रिफॉर्म कर लिया, ये हकीकत है। सुने एक मजे की बात आपको ये सुनने को मिलेगा। ये क्रिश्चियनिटी तो अब पीसफुल हो गया है, उसने अपने आप को रिफॉर्म कर लिया है। मुझे बताओ, आज दुनिया में जितने भी वॉर हो रहे हैं, जितने भी कंट्री में, उसमें कितनों में जो है अमेरिका का हिस्सा है? मेरे को जरा गिन के बताओ। और अमेरिका कौन है? क्रिश्चियन कंट्री। जितने लोगों का कत्ल करने का, जितने लोगों को मारने का और जितने लोगों की जान लेने का, उनकी महिलाओं का रेप करने का काम क्रिश्चियनिटी ने किया। इतना तो इस्लाम ने भी नहीं किया। क्रिश्चियनिटी इज अ मेजर सिन इन द वर्ल्ड। मेजर सिन इन द वर्ल्ड। गोवा चर्च क्या किया था, इसके बारे में कोई कभी बात ही नहीं करते। अरे नरेंद्र मोदी जाके उसका तो इतना गुणगान किया था, शर्म होनी चाहिए। आज दुनिया की 26 कंट्री में जो है वॉर एक्टिव है, और उन 26 कंट्री में से 21 कंट्री में अमेरिका का हाथ है। हु इज क्रिश्चियन? कहां से पीसफुल हो तुम? कहां से पीसफुल हो तुम? साले अलकायदा को पैदा किसने किया? अमेरिका ने। किसने पैदा किया? अमेरिका ने। तालिबान को किसने पैदा किया? अमेरिका ने। आईसिस को किसने पैदा किया? अमेरिका ने। क्रिश्चियन ने, ताकि वो इस्लाम के खिलाफ लड़ाई लड़ सके और क्रिश्चियनिटी को एस्टैब्लिश कर सके। हालेलुया, जीसस इज द लॉर्ड, जीसस इज द लॉर्ड। अबे तेरा जीसस का एग्जिस्टेंस तो दिखा दे, हिस्ट्री में किधर है? जीसस का जो ट्रीटमेंट है ना, जीसस का जो जीसस का कैरेक्टर है ना, उसको मैं भी पर्सनली सपोर्ट करता हूं, पसंद करता हूं। लेकिन प्रॉब्लम की बात यह है कि साला एग्जिस्ट नहीं करता कहीं हिस्ट्री में, हो ही नहीं, है ही नहीं। It's an illusion character. Illusion, exactly, illusion character. It is a character. एडम सीकर बेटा चैलेंज है। सुन, तेरे को एक्समुस्लिम समीर का नहीं, तेरे को सनातनी सिद्धार्थ का ओपन चैलेंज। कम एंड डिबेट ऑन क्रिश्चियनिटी वर्सेस सनातन। तेरा पानी देखता हूं मैं। बहुत तू बड़ा डिबेटर समझता है ना अपने आप को, और मेरे को लूज करने बोलता है ना। तेरे को चैलेंज, ओपन चैलेंज एडम सीकर,
क्रिश्चियनिटी वर्सेस सनातन, कम एंड डिबेट विद मी। तेरे को पानी ना पिला दिया ना बेटा तो मेरा नाम सिद्धार्थ चतुर्वेदी नहीं, चैनल बंद करके चला जाऊंगा। कम एंड डिबेट विद मी, आजा आजा, मैं बताता हूं तेरे को। काफी हो गया सर, और लोगों के लिए भी काफी हो गया। अगर इसके बाद भी साले जाकर के वहां सपोर्ट करना चाहते हो ना, क्रिश्चियनिटी को सपोर्ट करना चाहते हो, तो अपनी कब्र खुद खोद रहे हो, भाड़ में जाओ तुम लोग। सचवाला जी ने पर्सनली कॉल किया था मुझे, सचवाला जी ने, और पर्सनली कॉल करके बोला था मेरी मजबूरी है बेटा समीर, सिर्फ तुझ पे ट्रस्ट करता हूं पूरी एक्स मुस्लिम मूवमेंट में। जो बड़े चैनल है ना वो ही मेरे दुश्मन है। बड़े चैनल से समझ लो बे, एक्स मुस्लिम सचवाला जी के चैनल के दुश्मन कौन है समझ लो, अभी भी अकल है तुमको, समझ लो। और नहीं समझ में आ रहा है ना, ये बैठे अली भाई, वो है देसी भाई, वो है मुन्ना भाई, वो है साजिद, वो है फैजू, जाकर के पूछो सिद्धार्थ के चैनल का बाइकआउट करने किसने बोला था, उसके डे पे स्ट्रीम करने किसने बोला था? दैट वाज साहिल एंड एडम, दैट वाज साहिल एंड एडम, जिन्होंने मेरी बाइकआउट करने के लिए बोला मेरे चैनल का। लेकिन बेटा किसी की जरूरत नहीं थी सिद्धार्थ चतुर्वेदी को, किसी की जरूरत नहीं थी सिद्धार्थ चतुर्वेदी को। अपने दम पे अकेला कंटेंट बना करके आया है मैं, तेरे से ऊपर। तू 3 साल से मरा रहा है ना इधर यूट्यूब पर, मेरे को 1.5 साल हुआ है। तू 1.10 तो मैं 1.30। बोल कौन लूज कैनन है, तू है कि मैं है बे? हु इज लूज कैनन? साले क्रिश्चियनिटी के भड़वे, आ मेरे साथ डिबेट कर क्रिश्चियनिटी पे। अजय आर्य ने तेरे को कम पेला था, मैं तेरे को ज्यादा पेलूंगा, मैं तेरे को ऐसा पेलूंगा ना तो तेरे को कई दिन तक दुखेगा। साला भड़वा, यहां पर एक मुस्लिम की आड़ में क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करेगा तू। और साहिल भड़वे मेरी बात सुन, चूतिए बहुत हो गया तेरा भी धंधा, बिजनेस समेट अपना, निशार शेख और निकल इधर से, नहीं तो साले तेरे को नंगा कर दूंगा मैं। वो सारी स्ट्रीम सुनाऊंगा इधर, वो सारी रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा इधर, जो तू लोगों को बोला है ना कि समीर के चैनल पे नहीं जाना, उसको सपोर्ट नहीं करना, उसकी एडम को जो है ना उसकी स्ट्रीम को कोलैप्स करना है, इधर फैजू का चैनल चलाओ, इधर साहिल का चैनल चलाओ, इधर मुन्ना का चैनल चलाओ, ताकि एक्स मुस्लिम समीर की व्यूवरशिप खत्म हो जाए। मैं नंगा कर देगा तेरे को साहिल, बता रहा मैं तेरे को, ठीक है? बहुत हो गया बेटा, अभी अपना बोरिया बिस्तर नपेट ले। आज तक मैं नहीं बोला था ना, इसलिए तू बचा हुआ था, आज तेरा बाप बोला है। और इसको ना आजाद कोहराम और लवणासुर की स्टीम मत समझना बच्चे, कि जो सुन के लोग इधर से इधर निकाल देंगे। तेरी औकात बता दूंगा, समझ गया साहिल? तो अगर इंसान के तरीके से एक्स मुस्लिम मूवमेंट चलाना है ना, तो एक्स मुस्लिम के लिए काम करना सीख, लोगों को सपोर्ट कर। जो लोग तेरे पास आकर के तेरे से सपोर्ट मांगते हैं ना, चाहे वो भरत हो, चाहे वो इमरोज आलम हो, या वो XYZ कोई भी हो, साले उनको अपने पास से सपोर्ट कर। 20 लाख रुपए महीना दे रहे तेरे को सनातनी, 20 लाख। और जिसको यकीन नहीं आता ना मेरी बात का, जाओ रेजर ब्लेड पे जाओ, रेजर ब्लेड यूट्यूब पे जाकर के टाइप करो और जाकर के देखो साहिल की इनकम, और जाकर के देखो एडम की इनकम, कितना पैसा मिलता है महीना का, देखो जाकर के बे। रोजर ब्लेड के ऊपर जाओ, दिखाता हूं तुमको, समझ नहीं आ रहा तुमको, दिखाता हूं। और इतना पैसा पूछो किधर जा लेके जा रहे हैं, पूछो उनसे, जाके पूछो कि इतना पैसा किधर लेके जाते हो भाई, ये तुमको 15-20 लाख रुपए। लेकिन चूतिया है लोग। अबे तुम एग्नोस्टिक को सपोर्ट नहीं कर, क्यों सपोर्ट कर रहे हो? कि भाई इस्लाम के खिलाफ बात कर रहा है, इस्लाम के अगेंस्ट बात कर रहा है, इसलिए उसको सपोर्ट करेंगे, है ना? मतलब इस्लाम के खिलाफ बात करके दूसरा उससे बड़ा कल्ट तुम्हारे ऊपर थोप रहा है, क्रिश्चियनिटी बोल रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है, उसको जाके सपोर्ट करोगे? जो तुम्हारे शिवा को, तुम्हारे कृष्णा को, तुम्हारी मां काली को, तुम्हारी दुर्गा मां को, तुम्हारे बिलीफ सिस्टम को गाली दे रहा था अभी 6 महीने पहले तक, आज वो सनातनी बन के बैठा हुआ है। और बहाना क्या है? वो मुझे पाकिस्तान में यही सिखाया गया था ना। अबे तू तो पाकिस्तान में पिछले 5 साल से नहीं है, अमेरिका में क्या सीखा तूने? क्या सीखा उधर यूएसए में तूने? ये सीखा है क्या? चूतिया साला, पागल समझता है हम हिंदुस्तानियों को। इस एक्स मुस्लिम मूवमेंट की वजह से एक्स मुस्लिम समीर सिद्धार्थ खामोश है, इस एक्स मुस्लिम मूवमेंट की वजह से। कि तू अच्छा काम कर रहा है एडम सीकर, तू बहुत अच्छा काम कर रहा है अगेंस्ट इस्लाम, लेकिन उतना ही बुरा काम कर रहा है तू हिंदुओं को, सनातनियों को धोखा देने के लिए। क्योंकि तू जो है ना, सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को यूज कर रहा है उनसे सुपर चैट लेने के लिए।
उनसे पैसे लेने के लिए, और तेरा ये सारा का सारा पैसा मिशनरीज को जाता है जो कन्वर्ट करते हैं हमारे हिंदुओं को। तो बस यार बहुत हो गया, अभी बहुत हो गया, प्लीज यार बंद कर दो यार ये सब। अपने दुश्मनों को कब तक पहचानोगे सनातनी हो तुम लोग? कब पहचानोगे तुम अपने दुश्मनों को? तुमको क्यों समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारा दुश्मन कौन है, तुम्हारा अपना कौन है? सॉरी यार, जिन लोगों को मेरी बात बहुत ज्यादा बुरी लग रही हो, अच्छे लग रही हो, जिनको ज्यादा प्यार हो, जाकर के प्यार करो, गले लग जाओ, पर मैं आज सच्चाई बताऊंगा। ये एप्लीकेशन है सोशल ब्लेड, जिसके ऊपर तुम किसी भी चैनल का डाटा निकाल सकते हो, ठीक है? चलो आज सबकी कुंडली खोलते हैं। चलो पहले एक्स मुस्लिम मूवमेंट के अब्बू का जो सो कॉल्ड अब्बू है उसका डाटा निकालते हैं, जो अपने आप को बाप कहता है एक्स मुस्लिम मूवमेंट का। आया तू वड्डा बाप, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। अभी मेन चैनल का निकालते हैं पहले, ठीक है भाई? चले, एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल 569 वीडियो अपलोड किया है, 3,47,000 सब्सक्राइबर है, और व्यूज जो है 6,52,77,853 जो है भाई साहब के व्यूज है। पिछले महीने में जो सब्सक्राइबर बढ़े हैं वो 77,000 बढ़े हैं। भाई साहब की मंथली जो इनकम है वो, अब एक चीज देखना इस पर, इसमें जो आंकड़ा आता है ना पहले, जैसे 4400 और 70,000, इसके बीच में जो आंकड़ा आता है इन दोनों संख्या के बीच में, वो आंकड़ा है 70,000 का आधा हो गया 35,000, और 4,400 का आधा, 4,000 का डबल हो गया 8,000। यानी कि अब यहां पर आएगा टोटल जो है 35 माइनस तकरीबन आएगा भाई साहब 30,000। भाई साहब $30,000 पर मंथ कमा रहे हैं। जरा मुझे पहले कोई बताएगा $30,000 कितने के बनते हैं भाई साहब? इंटू 82, $30,000 इंटू 82 कितने बनते हैं भाई साहब? जरा बताएगा कोई? 2.5 करोड़ से ज्यादा जी। चलें एक काम करते हैं, US डॉलर खोल लेते हैं, ठीक है जी? आज सबकी पतन उतारेंगे इनकी, कितना सपोर्ट करते हैं ना किसको, आज सबकी औकात दिखाऊंगा। और जाके पूछ लें जिन लोगों के नाम, अगर वो नहीं बोले ना डर में, तो मैं बोल रहा हूं, इमरोज आलम को पैसा नहीं दिया वो, एंजल को पैसा नहीं दिया वो, रब्बानी को पैसा नहीं दिया वो, भारत को पैसा नहीं दिया वो, किसी को पैसा नहीं दिया, ठीक है? ये लो, आज मैं सब इन सब की औकात दिखाऊंगा तुमको कि ये लोग कैसे चूतिया बना रहे हैं तुम लोगों का, और तुम बन रहे हो भाई साहब, बनते रहो, पर मैं तो झूठ के साथ नहीं खड़ा होने वाला। भाड़ में जाओ। गोल्डन वॉइस जी को जरा लेता हूं, बहुत हो गया अभी ना, बहुत चूतिया बन गए अपने सनातनी लोग इन लोगों के हाथों। US डॉलर 82.85 का रेट है, यहां पे डालता हूं भाई साहब 30,000, सिर्फ 30,000 डाल रहा हूं। 25 लाख लगभग, भाई साहब 24,73,365। ये एक चैनल का रेवेन्यू है, साहिल भाई के मेन चैनल का, एक चैनल का मंथली रेवेन्यू है, मंथली। इसी के साथ जब हम वापस आ जाते हैं उनके जो है ईयरली कंट्रीब्यूशन के ऊपर, एक साल के ऊपर, जरा एक साल का भी देख लें, ठीक है जी? एक साल का जो डाटा है वो ये कहता है कि भाई साहब जो है ना 8,50,000 और मिनिमम 53,000, तो 8,50,000 का जो आधा है वो होता है 4,25,000, और 53,000 का डबल जो होता है वो होता है 1 लाख, यानी बिटवीन टू आता है कुल निकल करके 4 लाख, ठीक है भाई साहब? $4,00,000 पर ईयर, $4,00,000 पर ईयर। रुक बेटा, अब बहुत हो गया, अब तुम्हारी धोती और मेंबरशिप भी ऐड करनी है जरा। नहीं, वो यूपीआई कंट्रीब्यूशन अलग है, ये केवल सुपर चैट और मेंबरशिप का है और व्यूज का। हाँ, इकाई, भाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो भाई साहब कमा रहे हैं 3,30,00,000 रुपए मंथली। सनातनियों के कंट्रीब्यूशन से 3,30,00,000 रुपए सालाना कमाते हैं हमारे साहिल भाई। कितना सपोर्ट करते हैं भाई एक्स मुस्लिमों को? कितना सपोर्ट करते हैं? 10,000 की हेल्प मांगी इमरान यार, वो बंदा भाई, मैं गया उस बंदे को मिलने हॉस्पिटल में यार, पूरा पैर काट डाला, उसका ऑपरेशन हुआ उस बंदे का। उस बंदे को यार 50,000 की हेल्प नहीं दी साहिल ने, उल्टा कम्युनिटी पोस्ट करके हिंदुओं से पैसा मांग रहा था। अबे साहिल, तेरा कितना खर्चा है बे?
जो तू 33 लाख रुपए कमाने 33 करोड़ रुपए कमाने के बाद भी लोगों को हेल्प नहीं कर सकता। एक तू ही कितना चूतिया खर्चा है जो तेरा? 80% बांट लेता था अपना। ये कम क्या कह मिलता रहा है? था देखो ये क्या कह रहा है, ये इनकम रियल नहीं होती। किसने बोला भाई तेरे को? रुक, किसने बोला तेरे को? रुक, अपने चैनल की दिखाता हूं, अपने चैनल की दिखाता ना भाई, अपने चैनल की दिखाता हूं मैं दिखाता हूं तेरे को। फिर मैं तेरे को अपना जो है ना वो जाकर के वहां पे वो दिखाऊंगा एनालिस्टिक, और फिर चेक करना रियल होती है कि नहीं होती। रुको अभी दिखाते हैं रियल होती है कि नहीं होती। अब देखो यहाँ पे मैं डालता हूँ एक्स मुस्लिम समीर, भाई मेरी देखना भाई तू, और फिर मैं तुझे अपना वो दिखाऊंगा और फिर चेक करना कि उतनी है कि नहीं है। ये आ गया जी एक्स मुस्लिम समीर, ठीक है भाई। मैं अपना चैनल खोल लेता हूं। मेरी जो मंथली इनकम है वो है 987 मिनिमम और मैक्सिमम 15,800। इसका आधा कितना होगा भाई साहब? 15 का 7,500 और 987 का डबल कितना होगा? 2000 मान लो, समथिंग 2000 मान लो ना एक्स मुस्लिम समीर, $2000। रुक रे, जो तू बोल रहा था ना रियल नहीं होता, रुक अभी जरा मैं अपने चैनल का जरा खोल के तेरे को दिखाता हूं। 1 मिनट रुक, कितना होता है। साले पागल बन रहे हैं, बेवकूफ गधे कहीं के। रुको वो दूसरी टैब में है ना, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे स्क्रीनशॉट शेयर करना होगा, ठीक है। 33 करोड़ रुपए सालाना तुम दे रहे हो एक आदमी को, वो किसी को 10,000 की हेल्प नहीं करता। अरे यार मुझे खुद 10,000 की हेल्प नहीं की उस आदमी ने, कभी नहीं की, कभी नहीं की भाई साहब मुझे 10,000 की हेल्प। मैं स्क्रीनशॉट दिखाता हूं मेरा इनकम तुमको, मैं तो ओपनली कर सकता हूं भाई, मेरा कितना इनकम आ रहा है क्या आ रहा है, मैं तो ओपनली दिखा सकता हूं। वो रियल इनकम नहीं है ब्रो। हाँ रुक जाना भाई, मैं दिखाता हूँ भाई, भाई मैं दिखाता हूँ रियल इनकम है कि नहीं है, ठीक है। और उसका बोलना कि अपने चैनल पे ना अब अपनी इनकम दिखाए जरा, मंथली पिछले महीने की दिखाए कितने आया और पूरे साल की दिखाए जरा कितना आया। इनका आईडी देखो, डेविल डी कहते हैं, पूरा फेक लोग है ये, फेक लोग फेक कमेंट्स लेके आ रहे हैं। यहाँ भी शुरू हो गए ये लोग। रुको मैं बहुत अपने गंगा व्हाट्सएप पे धर दिखाता हूँ यहाँ ना पे। इनको। मैं अपना स्क्रीनशॉट भेज के दिखाता हूँ, क्योंकि मेरा जो चैनल है ना वो दूसरी टैब में है, क्योंकि मैं आज दूसरे चैनल पे हूँ ना, सनातनी चैनल पे, तो यहाँ से जो है ना वो शेयर नहीं होगी दूसरे टैब की स्क्रीन, और मुझे व्हाट्सएप फिर इसमें खोलना पड़ेगा। अच्छा रुको मैं इसी में अपना व्हाट्सएप खोलता हूँ, सॉरी मैं अपना चैनल इसी में खोलता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, 2 मिनट लगेगा मुझे, मैं खोल लेता हूँ। मेरे को इससे दिक्कत नहीं है यार कि कौन कितना कमा रहा है, ठीक है, नहीं है मेरे को दिक्कत, लेकिन कम से कम तुम लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करो, लोगों को चूतिया काटना बंद करो यार, बस बहुत हो गया यार, बंद करो। हाँ आ गया ना चैनल अपना, इधर आ गया। अभी अपन जाएंगे यूट्यूब स्टूडियो पे, इनको दिखाएंगे कि फेक होता है कि रियल होता है। मेरे कोई दिक्कत नहीं है भाई, मेरा इनकम मेरा जो भी कुछ आ रहा है ना वो सब दिखाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे जो आता है वो ओपन है। उसको बोलना कि ऐसे तुमको दिखाए, जो बोल रहा है ना फेक है उसको जाके बोलना कि वो ऐसे उनको दिखाए, वो उसको बोलना कि साहिल को भैया जरा दिखा अपनी, ये लो दिख रहा है सर स्क्रीन, लोड हो रहा है, 1 मिनट आ गया। हाँ जरा मैं कमेंट हटाता ताकि अच्छे तरीके से दिखे। ये देखो भाई साहब मैंने $2,000 काउंट करा, उधर का $2,000 का कितना होता है सर जी? 8 दूनी 16, 1,60,000 ना, ये लो सर। 1,64,000, 1,94,000 जो है मेरा 28 दिन का है पिछला। और अगर आप जो है ना चले जाते हो इसमें मई में, ये लो मई का भाई साहब मेरा जो कंट्रीब्यूशन है वो आपके सामने स्क्रीन पे आ गया, 2,04,655 है। 26,000 सब्सक्राइबर बढ़े,
2,70,000 घंटे का वॉच टाइम आवर है, 33.3 लाख जो है व्यूज है। उसको बोलो साहिल को कि बस इतना दिखा दे अपना चैनल का ना, जाकर के एनालिस्टिक पे पिछले महीने का रिकॉर्ड दिखा दे, फिर बोलना करके मेरे को कि ये फेक है ना, फिर बोलना कि मेरे को फेक है। अब इसको हटा देता हूं और फिर वापस से वही लेके चला जाता हूं मंथली पे, ठीक है, लो फिर से वही लेके चला जाता हूं और फिर मेरे को बोलो ये फेक है ना, ये लो ये फेक है ना, ये एग्जैक्ट बीच में फेक है ना ये। अबे कब तक चूतिए बनते रहोगे? तुमसे कोई एक्स मुस्लिम मूवमेंट के नाम पर पैसा नहीं लिया जा रहा है, सिर्फ इस्लाम को गाली दी जा रही है ताकि अपने बैंक बैलेंस भरे जाए। 1 रुपए की हेल्प नहीं करता किसी को कभी ये साहिल, ना ये एडम किसी को हेल्प करता है 1 रुपए की, और तुम हिंदू लोग जाकर के अपनी स्थिति कराते हो। मेरे को अभी अनसब्सक्राइब करो, मेरे को जरूरत नहीं है तुम्हारी। अगर इस बात के ऊपर अनसब्सक्राइब करोगे ना मेरे को, अगर मेरे को इस बात के ऊपर अनसब्सक्राइब करोगे कि जी ये एडम और साहिल के खिलाफ बात कर रहा है, हमारे खुदाओं के खिलाफ बात कर रहा है, तो भाड़ में जाओ, अभी सब अनसब्सक्राइब करो, गो टू हेल। समीर भाई एक बात मैं ऐड करूंगा, वैसे भी तो इस्लाम मुनाफिकत की और धोखेबाजी की इजाजत देता ही है, वो तो सही रास्ते पे अपने अपने हिसाब से वो। अरे तो भाई एक बात बताओ, मुझे समझ में नहीं आता, अगर कोई इस्लाम को छोड़कर क्रिश्चियन हो गया, बहुत बहुत सोचने वाली बात है, अगर कोई इस्लाम को छोड़ करके अगर कोई क्रिश्चियन हो गया है, उसमें इन हिंदुओं का क्या फायदा, ये क्यों इतने खुश हो रहे हैं? यही बात है ना कि हिंदू बेवकूफ बन रहा है, तभी तो मैंने आपसे बोला कि इसको भी एक्सपोज करने की। अरे भाई वो हिंदू वो चाहे वो इस्लामी हो या वो सनातनी हो, वो दोनों हाल में तुम्हारा दुश्मन है, करेगा तुमको कन्वर्ट ही। कन्वर्ट करे ना करे आपका फायदा तो उठा ही रहा है ना। अरे यार मैंने ना हमेशा ये सोच करके अपनी जबान बंद कर ली ईश्वर जी कि यार एक्स मुस्लिम मूवमेंट को डेंट पड़ेगा, एक्स मुस्लिम मूवमेंट में, लेकिन यार बस बहुत हो गया, एक्स मुस्लिम के नाम पर ना इन लोगों ने बहुत लूट लिया लोगों को, अब ये भाड़ में जाएंगे। अब मैं इनकी औकात लोगों को बताऊंगा, और इनकी अगर औकात असली जाननी है ना तो जाओ जाकर के पूछो देसी भाई से, मुन्ना भाई से, और ये बैठे अली भाई, ये बताएंगे कि मेरे खिलाफ कितनी साजिशें करी है इन लोगों ने जब मैं सनातनी बन गया, मेरे खिलाफ मेरे चैनल को डाउन करने के, मेरे चैनल को गिराने की कितनी कोशिश करी है इन लोगों ने, इडियट साले। अली भाई यार इस समय भी अगर आप नहीं बोले ना तो अब कोई अच्छा समय नहीं होगा इससे ज्यादा बोलने का, क्योंकि अब मैंने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। अली भाई मैं चाहता हूं इस पर आप बोले, आप कुछ क्या बोला गया था आपको मेरे बारे में? ऐसा बाकायदा जो है ना मेरी स्ट्रीम होती थी ट्यूसडे और फ्राइडे को, बंदे ने जानबूझकर अपनी स्ट्रीम जो है ना ट्यूसडे फ्राइडे को सब्सक्राइब को शेड्यूल कर दी। मैंने तब भी क्लेश नहीं किया, मैंने सोचा छोड़ो यार, मैं अपनी मंडे और थर्सडे को कर लिया। मैंने मंडे थर्सडे को की ना तो अपनी तो 2 दिन नहीं कर सकता था, तो फैजू की स्ट्रीम जो है शेड्यूल कराई मंडे को, और सुलेमानी जलेबिया की और साजिद इमाम की स्ट्रीम शेड्यूल कराई थर्सडे को, ताकि मेरी व्यूअरशिप को डाउन किया जा सके, मेरी जो चैनल को खत्म किया जा सके। और जब मैं अपना चैनल बंद करके गया ना, एक मैसेज नहीं किया बंदा मेरे को, एक मैसेज नहीं किया। ऊपर से जब मैं लवणासुर के ऊपर स्ट्रीम किया था ना, जो मैं बता सचवाला जी को, जो उन्होंने सचवाला जी की आइडेंटिटी जो एक्सपोज करी ना, और सचवाला जी को जिस तरीके से टारगेट किया उन्होंने, तो पता है आप लोगों को मुझे स्ट्रीम बंद करने के लिए और प्राइवेट करने के लिए किसका मैसेज आया था? जो स्ट्रीम मैंने लवणासुर राज के खिलाफ की थी, उस स्ट्रीम को प्राइवेट और उस स्ट्रीम को जो है ना क्लोज करने का मैसेज मुझे साहिल भैया ने किया था, प्लीज ये स्ट्रीम क्लोज कर दो, इसको प्राइवेट कर दो, नहीं तो, क्योंकि मेरी उससे बात हो गई है बैक स्टेज में राज कोहराम से, लवणासुर से, और उसकी मेरी बात बन गई है, वो कुछ नहीं बोलेगा, इस स्ट्रीम को प्राइवेट कर दो। ये मुझे साहिल ने मैसेज किया था, जाके पूछो उसको क्या था नहीं था। स्क्रीनशॉट दिखाऊं ईश्वर जी, स्क्रीनशॉट दिखाऊं संदीपन जी, दिखाऊं स्क्रीनशॉट, किसने मुझे बोला था कि स्ट्रीम मत करो प्राइवेट करो? मुझे बोल रहा है ना राज बैठ करके वहां साहिल के बारे में कि लोगों को आइडेंटिटी बेचने का काम करता है, ये सही बोल रहा है, वो सही बोल रहा है, वो 1000% सही बोल रहा है। यही है वो आदमी जो आइडेंटिटी देता है एक्स मुस्लिमों की इन लोगों को, और ये उनके साथ मिला हुआ है। सर तो ये खुद को एक्सपोज करने का। सर शांत हो जाओ, हटाओ यार, दिमाग खराब हो गया। मैं सिद्धार्थ कब से थोड़ा चुप पानी हूं पी के मूवमेंट थोड़ा पानी पी मैं लीजिए। कभी कहा हूं आपने बहुत हो गया। 1 मिनट रुक जाओ, सारे चुप हो जाओ बस, प्लीज चुप हो जाओ किसी आप। सिद्धार्थ भाई शांत हो जाओ बस।
यार मैं शांत हूँ यार, कब तक हिंदू बेवकूफ बनता रहेगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तुम लोग जाकर यार के एक एडम सीकर को पैसे दे मेरे करके मेरे भाई 3 करोड़ 30 लाख, हाँ ठीक है ना यार, 3 करोड़ 30 लाख कम होते हैं क्या यार? सालाना 3 करोड़ रुपए तुम किसी को दे रहे हो, वो क्या कर रहा है भाई? तुम्हारे किसी हिंदू को सपोर्ट कर रहा है, किसी एक्स मुस्लिम को सपोर्ट कर रहा है, किस काम आ रहे हैं तुम्हारे 3 करोड़ रुपए वो तुम दो जो दे रहे हो जाकर के एक्स मुस्लिम के नाम पर? इसलिए तो बार बार बोलता हूं कि आपके अंधाधुंध सपोर्ट मत मैं करो एक्स जानता मुस्लिमों हूँ को। कितना खर्चा है यार? भाई, मैं जानता हूँ, एक मिनट मैं जानता हूँ। सिद्धार्थ जी, एक मिनट रुको, मुझे बताओ एक एक्स मुस्लिम का खर्चा कितना है? 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, बस 50,000 से ऊपर नहीं है खर्चा। 3 करोड़ काहे के लिए दे रहे हो बे? काहे के लिए दे रहे हो तुम एक एक्स मुस्लिम को? मैं बार बार बोलता हूं, अपने पड़ोस के गरीबों की मदद करो। अपने पड़ोस में तुम्हारे पड़ोस में एक औरत भीख मांगती है, तुम्हारे पड़ोस में एक औरत गरीबी में जिंदगी जी रही है, उसका बच्चे के पास खाने का पैसा नहीं है, तुम लोग उसको पैसा नहीं देते, ये एक्स मुस्लिमों को पैसा देते हो जाकर के, ये एक्स मुस्लिमों को पैसा देते हो जाकर के, किस लिए? ओहो सना वो इस्लाम की बुराई कर रहे हैं, इस्लाम से लड़ रहे हैं। अबे 4 स्ट्रीम में बनाऊं बैठ करके, इस्लाम पे घंटा फर्क नहीं पड़ता, इस बात से घंटा फर्क नहीं पड़ता। जो लोग मूड है, जो लोग आइडियल हैं, वो तो मानेंगे इस्लाम को ही। समीर साहिल और रैंडम के बोलने से इस्लाम छोड़ना छोड़ देगा कोई? इस्लाम वही छोड़ता है जिसके अंदर इंसानियत होती है। जो जाहिल है ना, कितना ही तुम सपोर्ट कर लो, वो नहीं छोड़ेगा। और पैसे से कौन सी सपोर्ट होती है भाई? एक काम करो, अगर उसके चैनल पे, किसी चैनल पे अगर 3 लाख सब्सक्राइबर है ना, तो वो 3 लाख जो है ना 100 रुपए की मेंबरशिप ले लो, 30 लाख बन जाते हैं। बहुत है 5-5 हजार के सुपर चैट देने का क्या सेंस है भाई, मेरे को बताओ। 5-5 हजार डॉलर, रुपए नहीं भाई साहब, 5-5 हजार के डॉलर भेजे जा रहे हैं वहां पे। साल कभी तुम अपने पड़ोसी को 50 रुपए देने नहीं दिए होंगे गरीब को, वहां 5,000 डॉलर के सुपर चैट भेज रहे हो। चूतिया बना जा रहा तुम्हारा। मैं सीधा बोल रहा हूं, दे मेकिंग यू फूल, क्योंकि वो समझ गए हैं कि मोहम्मद को जितना गालियां दोगे उतना पैसा मिलेगा, इस्लाम को जितना गालियां दोगे उतना पैसा मिलेगा। बैठ करके तुम्हारे सामने खुल्लम खुल्ला वो बात कर रहे हैं कि आज तो इतने पैसे आके दारू पियेंगे, आज तो इतने पैसे आके रंडीबाजी करेंगे। रंडीबाजी कर दारू के लिए पैसे दे रहे हो? मतलब हिंदुओं की खून पसीने की जो कमाई है वो लोगों के लिए रंडीबाजी और शराब पीने के लिए है, कि लोग उससे शराब पिए और रंडीबाजी करें। मतलब इसका मतलब तुम्हारा पैसा हराम का है जो तुम अपने बच्चों का पेट काट करके भेज रहे हो। एक बात बोलूं, मैं कभी भी, मुझे ना साहिल ने अपनी स्ट्रीम पे नहीं लिया, मैंने, और एक बार मैं, अरे यार मेरे को 10 बार बैक स्टेज में रखा, मैं नया बंदा भाई साहब। ये बोलते हैं ना लोग आकर के जो मुझे कि साहिल के एडम की स्ट्रीम पे क्यों नहीं जाते? अबे जाता हूं बैक स्टेज में, मेरे को लेते नहीं है, मेरे को बैक स्टेज से किक कर देते हैं भाई साहब, लेते नहीं मेरे को। मैं सुपर चैट भेजता हूं उनकी स्ट्रीम पर जाकर के, मेरा सुपर चैट हाईलाइट नहीं करते। क्यों? क्योंकि अगर सब समीर का सुपर चैट हाईलाइट नहीं किया ना, उसका चैनल प्रमोट हो जाएगा। अबे तेरे प्रमोशन की जरूरत है क्या समीर को? समीर अपने आप में एक कंटेंट है भाई साहब। मैं इस्लाम का कंटेंट देता हूं लोगों को, मैं लोगों से डिबेट करता हूं, और मुझे ना, मेरे को अपना चैनल चलाने के लिए ना किसी प्यादे की जरूरत नहीं है। साहिल जैसे तुझे जैद पटेल के सामने क्या हाल हुआ तेरा देखा ना, कुत्ते की तरह दुम दबा करके बैठा था। तो 8 रीजन मांगे तुझसे जैद पटेल ने, नहीं दे पाया। उसी जैद पटेल का ना कुत्ते की हालत करके आया हूं 2 डिबेट में। ये तेरा एजुकेशन लेवल है साहिल। तू सिर्फ एडम के बल पे शेर है, तेरा चैनल सिर्फ एडम के बल पे चलता है। जब वो संजय दीक्षित जी के चैनल पे जब एडम नाराज होकर भाग गया ना, कैसे रंडी रोता घुमा था तू पूरे यूट्यूब पे, एडम को बुला लो, मेरा चैनल बंद हो जाएगा, रोता फिरा था ना तू पूरे। ये सिद्धार्थ समीर है जो किसी के दम पे नहीं चलता, अपने दम पे चलता है, अपने दम पे। साले बेवकूफ चूतिया बना रहे लोगों का। अबे खुल के बोलना, ये क्यों बोलता टी पर बैठ करके कि मैं किसी रिलीजियस कोड को नहीं मानता, मेरे लिए रिलीजन का कॉन्सेप्ट ही गलत है। क्यों बोलता है रे तू बैठ करके टीवी पे? चूतिया सीधा बोलना कि मैं क्रिश्चियनिटी को मानता हूं, जो तू मानता है। साहिल बोलना खुल करके यू आर क्रिश्चियन, फिर देख कितने लोग तेरे को सपोर्ट करते हैं। और एडम चूतिया तू बोलना कि मैं जो गाली दिया था ना हिंदू गॉडेस को, वो मेरा क्रिश्चियनिटी सिखाता है, सारे बिलीफ को गाली देने का। फिर देख तेरे को कितने सुपर चैट देते हैं। साले चूतिए, लोगों का चूतिया बनाते हो बहनचोद बैठ करके यहां पर, एस मुस्लिम के नाम पे धंधा चला रहे हो बहनचोद। तुम्हारे चक्कर में फेक एक्स मुस्लिम लॉन्च होते हैं,
तुम्हारे जैसे लोगों को देख करके, और तुम लेते हो 50,000 रुपए, तुम लेते हो 50,000 रुपए लोगों को फेक एक्स मुस्लिम को चैलेंज को लॉन्च करने का। जो मेरे को बोलेगा ना साहिल के खिलाफ मत बोलो, इसके खिलाफ मत बोलो, भाड़ में जाए साला। मेरे को भी अनसब्सक्राइब करे, मेरे को जरूरत नहीं है चूतियों की, मेरे को सनातनियों की जरूरत है, हिजड़ों की जरूरत नहीं है। जो सनातनी है ना वो मेरे को सब्सक्राइब रखे, और मेरे को 1 रुपया मत देना, मैं बोल रहा हूं, मेरे को एक नया पैसा मत देना तुम लोग, एक नया पैसा नहीं चाहिए मेरे को तुम लोगों से, बस मेरा कंटेंट फैलाओ, सब तक पैसा मैं यूट्यूब से अपने आप ले लूंगा, एक नया पैसा नहीं देना। पर अगर अभी भी अगर समझ में नहीं आ रही ना तो गंदे नाले में डूब के मर जाओ तुम लोग, बाहर में जाओ। बस मेरा हो गया, अभी मैं चुप हो रहा हूं, जिसको बोलना है बोल ले। सिद्धार्थ, पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूं। मैं इतने दिन से ये सोच के रखा कि ये ना अल्लाह की औकात है, ना ये मुसलमानों की औकात है तुमसे लड़के जीते। ये फेक आईडी बना के आते हैं कि बोलते हैं हम एक्स मुस्लिम हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम ये हैं, हम क्षत्रिय हैं। अबे क्यों अपनी असलियत क्यों छुपा के आते हो? अगर तुम्हारी गांड में दम है तो कुलम कुला बोलो कि तुम मुल्ले हो। साला पूरा टाइम बर्बाद क्यों करते हो? गांडू चूतिया सवाल पूछ के किसको चूतिया बनाना चाहते हो? वो सड़ी के इनको बवासीर है, इनको चाहिए किला इसलिए आते हैं। गांड में अगर इतनी जलन हो रहे हैं तो डिबेट पे आप बोसड़ी के। सही है, बिल्कुल पेल के रखो बहन, बहुत हो गया। ये समीरी है, 3 दिन पहले बोल रहा था गाली नहीं देना है, इसलिए मैंने बोला भाई कसम वसम किसी की उठा लेनी है, अपन इस सब में उलझेंगे नहीं। ना तुम्हारी अल्लाह की औकात है, ताकत है, ना तुम लोगों की औकात है। और इतनी ताकत है तो डिबेट पे आप बोसड़ी के, चाकू तलवार लेके घूमना नहीं बोसड़ी के। तर्क की लड़ाई तर्क से करना, चाकू तलवार से नहीं बोसड़ी के। इतने ज्ञान भी नहीं होते, इतने बुद्धि भी नहीं होते। साला बोलता है हमारे पास इतने डिग्री है, पीएचडी है। घांड में रखो इतने डिग्री, साला इतना कॉमन सेंस भी नहीं है तुम लोगों को। चूतिए लोग। एक औरत की कैसी इज्जत करना भी ये, अरे कम से कम औरत ही नहीं बनते यहाँ आके। माँ बेटी बहन की गाली देती, वो कैसी औरत है? वो रंडी है मेरे लिए। जो एक औरत किसी औरत की बेइज्जती कर रहे हैं, वो औरत ही नहीं है। न्यूज चैनल में एक जिम्मेदार माँ को जिन्ना बोल रहे हैं 2 हरामजादे, उधर में एक दूसरा सुअर है जो उसको बदकारी बोल रहा है, और लोग बोलते हैं कि सपोर्ट करो। अरे यार मैं इतनी सारे दिनों से मैं इन मोहम्मद के बारे में कुछ नहीं बोला था। मैं सब कुछ जानता था, ये जीसस के बारे में जानता था, सब कुछ जानता था, फिर भी मैंने चुप बैठा है क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये जो समीर है, सिद्धार्थ है, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, मैं अपनी सारी जिंदगी में चंद मुसलमानों को या चंद ऐसे लोगों को देखा है जो इतना शरीफ होते हैं, इतना हॉनेस्ट होते हैं, इतना डिसेंट होते हैं। जैसे रिजवान अहमद देखो, एपीजे अब्दुल कलाम को देखो, या खान सर को देखो। और इनके बाद में अगर किसी की इतना इज्जत देता हूं वो सिद्धार्थ, क्योंकि ये कभी झूठ नहीं बोलता, ये कभी किसी की विदाउट एनी रीजन वो कभी किसी की अपमान नहीं करता है। सर सारी दुनिया जानती है ये साहिल और एडम क्रिश्चियन है। अरे वो क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन 1 नंबर बड़वे है, वो पाखंडी लोग है, बोसड़ी के लोग है। अरे देखो बस इतना बोलता हूँ, एक सनातनी होके जो हमारी देवी देवताओं की अपमान कर रहे हो, उनको कंट्रीब्यूशन दे रहे हो, उनके पैसे दे रहे हो, जाके चाटो उनकी गांड पोछड़ी लोग। समीर का मैं बोलता हूँ अभी तक, समीर को शनिवार के लिए बोला कोई ना कोई कर लो आप, पड़ता है, मना कर दिया लड़के ने, स्ट्रीम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बोला वो एक्स मुस्लिम मूवमेंट में वो लोग, जबकि वो इसे गाली दे रहे हैं, वो इसको काट रहे हैं प्लानिंग करके। ये बंदा फिर भी इतना जेन्युइन है कि इसने कभी ना उनके अगेंस्ट में स्ट्रीम भी नहीं की है, एक जिस दिन उनका टाइमिंग पड़ता है। इसके लिए उन्होंने बंदे बिठाए तय करके।
भाई साहब मैं और साफ उसके साफ बाद एक के बात तक कम बोल सर रहा हूँ। एक बात, लास्ट बात करूंगा फिर मैं चुप हो जाऊंगा। अलामा सर के चैनल पे जो समीर भाई को बुलाया गया था ना, वो जो स्ट्रीम है ना, वो आज भी हाइड है, आप चेक कर लो। चलो यार, अपने टॉपिक पे बात करते हैं। जिनको बेवकूफ बनना है ना, वो बनते रहे, बाहर में जाए। मैंने जो बोलना था बोल दिया, आज के बाद इस बारे में फिर नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैंने कभी भी उन लोगों को अपोज नहीं किया। दोनों को हमेशा वही बोला कि अच्छा काम करे, क्योंकि मैं आज भी बोल रहा हूँ एक्स मुस्लिम और इस्लाम के माध्यम से वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो हिंदुओं को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं ना, ये बहुत गलत कर रहे हैं। और इसके हिसाब से बड़ा जिम्मेदार जो है ना, वो खुद सनातनी है, जो बेवकूफ जाके बन रहे हैं। तो तुम्हारी मर्जी भैया, जाओ अपना घर बेच दो, जाकर सुपर चैट दो, आई डोंट केयर, डू वट एवर यू वांट टू डू। जी संदीपन दादा, आप हम लोग टॉपिक पे बात करते हैं, कंटिन्यू करें। जी आप आज गुस्सा हो गए, बहुत कुछ बोला आपने यार मतलब जी। सनातनी को ना एक चीज आपको माननी पड़ेगी, सनातनियों को ना शत्रु बहुत शुरू से ही नहीं रहा है, और आज भी नहीं है, और ना कभी होगा। कभी नहीं होगा। अरे देखो लोग यार मतलब इतना प्यार देते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं यार। साहिल की डीपी लगा करके बैठ रहे हैं यार, साहिल की डीपी लगा करके घूम रहे लोग यार, व्हाट्सएप पे, जीमेल पे, अपनी आईडीज पे। लेकिन यार इन लोगों को इतनी शर्म नहीं आती कि यार तुम किन का बेवकूफ बना रहे हो, तुम किन को ठग रहे हो। क्या लोग हो तुम, क्या लोग हो भाई, तुम्हारा लोगों की इंसानियत, साले गैरत पूरा मर गई है क्या? अबे खुल के बोलो ना यार, मैं क्रिश्चियन हूं, नहीं सपोर्ट करता सनातन को, काहे झूठी तारीफ करते हो सनातन की? इस्लाम से ज्यादा खतरनाक हैं ये लोग जो है ना झूठी तारीफ करते हैं सनातन की। इस्लाम से ज्यादा खतरनाक हैं ये लोग। और क्रिश्चियनिटी क्या है ये तो मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा, बेटा वेट करो, मेरा तीर आ रहा है बहुत गंदा वाला। अगला नंबर क्रिश्चियनिटी का ही है भाई साहब, और बीइंग अ एक्स क्रिश्चियन मैं मारूंगा अब तुम्हारी। बहुत हो गया तुम्हारा खेल, जितना तुम बड़े लोग वाला किल्ला इस्लाम पे बात करते हो ना, इस्लाम में जितनी प्रॉब्लम दिखाते हो ना, हाँ है प्रॉब्लम, लेकिन वही सेम प्रॉब्लम तुम्हारी क्रिश्चियनिटी में भी है। अब मैं दिखाऊंगा बेटा तुम्हारे स्क्रिप्चर से। और एडम तेरे अंदर ताकत है ना, तेरे पिछवाड़े में दम है, तो आके डिफेंड कर बेटा। अब आ, तेरा बाप अब सामने आया है, आ तू, मैं बता। जो पर्दा रख के बैठे हैं ना ये लोग, शांति, प्रेम, सद्भावना, इनके पीछे कितने जंगली चेहरा होता है वो सबको पता है। अरे स्ट्रीम में एक दूसरे को बोलता है 10-20 हैं उसके पास, बोला 10-20 लड़कियां हैं उसके पास में, तो किसको काट रहे हो भाई? और कौन सा ये है कि तुम अय्याशी करने का पैसा दूसरों को दे रहे हो? गैरत तुम लोगों की भी मरी है देखने वालों की, मैं इस बात को तो नहीं कहूंगा, पर इतनी गैरत तो अपनी खत्म मत करो। दो उसको रहने के लिए ऐसो आराम की जिंदगी लायक दो, बिल्कुल कोई मना नहीं है। अगर दूसरे एक्स मुस्लिम को खड़ा करना है तो सोचो ना कि वो कितना शेयर कर रहा है। चवन्नी तो उधर देता नहीं है, उसमें तुम लोगों को दर्द है, बड़ी समस्या। वैसे भी हिंदुओं को जो है ना सिर्फ एक्स मुस्लिम दिखना चाहिए, फिर तो ये अंधाधुन सपोर्ट करते हैं। इनको ये पता भी नहीं है कि इनके इन अंधे सपोर्ट की वजह से कितने ही तो सारे ऐसे फेक एक्स मुस्लिम हैं जो खुद ही हिंदू हैं, वो आकर के एक्स मुस्लिम लिख करके बैठे हैं, इस्लाम की बुराई कर रहे हैं, इनको पता ही नहीं है। बाज तो ऐसे हैं जो बाकायदा ही लिखते हैं हर स्ट्रीम के ऊपर, इस स्ट्रीम को जो है आप लोग स्पॉन्सर कीजिए। क्यों भाई, स्ट्रीम करने में 10-20-50 हजार लगते हैं क्या? साला हमारा तो 1 रुपया भी नहीं लगता आज तक स्ट्रीम में करने में, 1 रुपया नहीं लगा। फ्री में स्ट्रीम होती है, 2500 रुपए महीना का लगता है स्ट्रीम यार्ड का, 2500 रुपए या 3000 रुपए मैक्सिमम स्ट्रीम यार्ड का लगता है। और फिर चाहे जितनी स्ट्रीम कर लो, बंदा लिख करके बैठ रहा है यहाँ पर कि जी इस स्ट्रीम को स्पॉन्सर करो। काय के स्पॉन्सर करो, तेरा को खर्चा हो रहा है भाई, और बाकायदा 10-20-50 हजार रुपए लेता भी है वो बंदा स्ट्रीम का स्पॉन्सर करने के। मुझे पता चला भाई वो भाई साहब जो है ना वो एक्स मुस्लिम है ही नहीं, ना कभी मुसलमान थे, भाई साहब हिंदू है, चूतिया बना रहे लोगों का। ऐसा अच्छा बिजनेस बन गया है ना एक्स मुस्लिम मूवमेंट लोगों के लिए कि बस एक्स मुस्लिम लिखो अपने नाम के सामने, आगे कोई मुसलमान वाला नाम लिख दो, और 4-5 जो है ना मोटी मोटी सी किताबें, मोटी मोटी मतलब आई मीन चीजें इस्लाम की जान लो, और 4-5 एक्स मुस्लिम को सुनो 15-20 दिन, और अपना चैनल अपना धंधा खोल करके बैठ जाओ। वही काम है जो पीके में कहिए, एक पत्थर लगाओ, थोड़ा सा तिलक, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट, और हो ही गया धंधा चालू।
वही काम जो है वह कुछ लोग हिंदू जो है वह एक्स मुस्लिम बन के कर रहे हैं। और ये जैसे ही एक्स मुस्लिम देखते हैं ना, भाई साहब इनके अंदर का तो दानी जो है ना वो जाग जाता है। ये ले 500 का सुपर चैट, ये ले 1000 का सुपर चैट, ये ले 300 का सुपर चैट, किस लिए कि बस मेरा स्क्रीन पे नाम आ जाए, मेरा नाम बोल दे एक्स मुस्लिम कि हाँ जी इस आदमी ने इतना कंट्रीब्यूशन किया, और बस मेरे नाम के तो सितारे जट जाएंगे फिर आसमान में। क्या है बे? अबे यही जाकर के अगर किसी गरीब को दिया होता ना, ये 500-400 का सुपर चैट जो दिया है यहाँ पर, ये अगर किसी गरीब को दिया होता ना तो उसकी जो दुआएं है ना वो तुझे ज्यादा लगती इसके नाम लेने से। ये एक्स मुस्लिम जो है वो साला कोई भगवान है क्या कि खुदा का इंसान ही है क्या ना? वो तेरे दिए हुए पैसे की या तो दारू पिएगा या तो रंडीबाजी करेगा, अगर हैसियत से ज्यादा होगा और जरूरत के मुताबिक होगा तो फिर अपना घर का खर्चा पूरा करेगा। तेरे को क्या फायदा होने वाला उससे? क्या फायदा होने वाला भाई तेरे को उससे? तेरा कोई नाम यहाँ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में छप रहा है क्या कि तू 5-5 हजार के सुपर चैट दे रहा है इधर? चूतिया बे की हद है। It has no landscape, it's just plain land. What, I was wondered. हद है भाई साहब। From India. किस तरीके से तुमको समझाऊं? अबे अपने दुश्मनों को पैसे मत दो, क्योंकि वो तुम्हारे दूसरे दुश्मन के खिलाफ बात कर रहा है, वो भी दुश्मन। एक सिंगल कॉइन लो ₹1 का, उसके एक तरफ सन देखो, एक तरफ भारत देखो। वो सन इस्लाम है तो वो भारत क्रिश्चियनिटी है डंगरो। तुम एक दूसरे दुश्मन को पैसा दे रहे हो अपने एक दुश्मन के खिलाफ बात करने का। तुम लोग क्रिश्चियनिटी को प्रमोट कर रहे हो, तुम लोग क्रिश्चियंस को पैसे दे रहे हो, इसलिए कि इस्लाम तुम्हारा जो एक दुश्मन है, ओपन दुश्मन, वो तुम्हारे खिलाफ कुछ ना करे, वो खत्म हो जाए, इसलिए तुम अपने ढके छुपे दुश्मन को पैसा दे रहे हो, जो चुपचाप धीरे 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 दिमाग की तरह तुम्हें अंदर अंदर खा जाएगा, तुम्हारी सारी पॉपुलेशन को कन्वर्ट कर लेगा और तुमको पता भी नहीं चलेगा। पता ही नहीं चलेगा तुमको। तुम किसको पैसा दे रहे हो भाई? अपने दुश्मनों को। गॉड, मेरा सर पीटने का मन करता है हिंदुओं को देख करके भाई साहब। और पता है यार, आज मैं इतने दुख के साथ बोल रहा हूं, मेरे को नहीं बोलनी चाहिए बात, क्योंकि सारे के सारे लोग मुझे ही जज करेंगे, मुझे नहीं बोलनी चाहिए बात। मैं अपना सर पीट रहा हूं कि इन हिंदुओं को नहीं समझ में आता, ये सनातनियों को जाहिल कहीं के ये लोग नहीं समझते कि ये लोग क्या कर रहे हैं, उनके साथ क्या हो रहा है, ये नहीं समझ रहे हैं भाई। समझ गए हैं जी, समझ गए हैं, आपको पता लग गया है अब ये समझ गए हैं। अगर अब भी नहीं समझे ना फिर कोई फायदा नहीं है, ये समझ गए हैं। मैं आज की स्ट्रीम देख के ना, मैं एथिस्ट था, आज मैं अपने आप को गर्व से कह रहा हूं कि मैं सनातनी हूं। मैंने कभी भी नहीं ये सोचा था कि मैं बोलूंगा, आज मैं आपकी वजह से सनातनी हूं। नंबर 1, आपको मैं बताऊं, दुनिया में सबसे भयंकर तरीके से जो फैलने वाला मजहब है ना इस समय, क्रिश्चियनिटी है। ये आटे की बोरी, चावल की बोरी 5-5 हजार रुपए दे के ना कन्वर्ट कर रहे हैं। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, अगर आप ये अपने हिडन दुश्मन को नहीं पहचान पाए तो ये किसी को नहीं पहचान पाएंगे। हमारे गोल्डन सर हमेशा कहते हैं कि आपकी लड़ाई रात से है, और ये रात को और हटाने के लिए आपको और डार्क बनना पड़ेगा। ये बात मुझे समझ आई, अगर इन्हें नहीं समझ आई ना तो ये भुगतेंगे। गोल्डन वाइस सर को मैं जानता हूँ। अमेरिका में चर्चेस को बार एंड रेस्टोरेंट के रूप में बदल रहे हैं। पूरे यूरोपियन कंट्रीज में यही मामूल चल रहे हैं, मगर हमारा हिंदुस्तान और ये जो जितने भी बांग्लादेश है या किसी और देश है, वहां इनकी आबादी तो बढ़ रही है और तेजी से चर्चेस की संख्या इतनी बढ़ रहे हैं, इसकी कल्पना भी मत करो आप। इसको क्या बोलते हैं पता है? इनका इनकम क्या होता है पास्टर्स का? दशम भाग। मतलब आप जितने भी कमाते हो उसमें 10% हमको देना है। ये ऐसा है कि आप अगर हमको 10% आपकी कमाई देगा तो आप जितने भी पाप करोगे, जितने भी नीच आकृति करोगे, प्रभु आपको गोद में लेगा, आपका सारे गुनों को माफ करेगा। ये बोलते हैं ये लोग। करेक्ट, कहीं 10%, कहीं 20%। हाँ भाई इस्लाम भी तो यही बोलता है, इस्लाम भी तो यही बोलता है कि आप अल्लाह को क्या कहते हैं, पैसे दो, लोन दो। अच्छा एक काम करो, 5वां हिस्सा ना। अच्छा ठीक है, अल्लाह भिखारी है। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, सुनिए एक बात बोलना चाहता हूँ।
जिन लोगों को ये लग रहा है कि साहिल क्रिश्चियन नहीं और तुमको धोखा नहीं दे रहा है, उसकी स्ट्रीम में कल जाओ, उसको बोलो कि क्रिश्चियनिटी को बुरा बोल। उसकी स्ट्रीम में कल जाओ, उसको बोल जीसस को बुरा बोल, और उसको बोलो कि जो क्रिश्चियनिटी का कॉन्सेप्ट है, जुडाइज्म का कॉन्सेप्ट है, इसको झूठा बोल, बुरा बोल। देखो फिर क्या मिलता है तुमको। नहीं, झूठा और वो बोल, सच बोल। वो कौन सा, वो इस्लाम से ज्यादा खतरनाक है? वो कौन सा कम है? बोल के क्रिश्चियनिटी में लोगों का कत्लेआम किया है, बोल के क्रिश्चियनिटी ने भी लोगों का कन्वर्जन किया है, बोल आज भी लोग पैसे देकर के क्रिश्चियनिटी में लोगों को कन्वर्ट कर रहे हैं। साहिल अपनी स्ट्रीम में ये बोल, अगर तू एक बाप की औलाद सच्चा है तो, अगर तू वाकई एग्नोस्टिक एथिस्ट है ना, तो बोल लोगों के सामने कि क्रिश्चियनिटी जो है वो इस्लाम की तरह गंदी, गटर वाली और कट्टर है। बोल साले, बोल। तेरी औकात नहीं पता बोलेगा, चल नहीं जाएगी। बोलेगा, नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा। समीर नया बनाऊंगा भाई मैं तो सब कुछ। और एक बात बोलता हूँ, 10% 20% अभी तक चलता है अपना, सीधा 50%। क्यों? ये देखो, ये देखो और पता है ये इतने लग्जरी कार्स में मजे की बात सुने। एक भाई साहब जो है ना, एक भाई साहब पता है क्या लिख रहे हैं? एक भाई साहब लिख रहे हैं जी वो हिंदुइज्म सनातन को भी बुरा नहीं बोलता। अबे तो कैसे बोलेगा जब तुमसे पैसे लेने हैं? अगर तुमको ही बुरा बोलेगा तो तुम सुपर चैट दोगे उसको? नहीं दोगे ना। तो तुमसे तो पैसा लेना, धंधा चलाना है भाई साहब, तो तुमको बुरा क्यों बोलेगा? क्या अकल पे पत्थर पड़े हैं बे तुम्हारी लाल। अरे हक वाला ने एक बार बोला था, उसका चैनल बंद हो गया था। ये बात वो जानता है। हक वाला ने एक बार बोला था, सर आप गवाह हो, गोल्डन वाइस जी गवाह है, मैं गवाह हूं, प्रेम जी गवाह है। और उसी हक वाले को जाकर के मैंने ये बोला था कि देखो तुमको क्रिश्चियनिटी को मानना है मानो, वी डोंट केयर अबाउट इट, लेकिन सनातन को बुरा मत कहो। क्योंकि जो तू कह रहा है ना कि भाई यहाँ बैठ करके कि जी मेरा जीसस ही मेरा सब कुछ करता है, तो जब तेरी बेटी की उंगली कटी थी ना तो तेरा जीसस नहीं आया, तेरे को पैसे देने, ये हिंदुओं ने पैसे दिया तेरे को, ये हिंदुओं ने पैसे दिया था। और वो जय सैम जो है ना, जय जी, जय भारती, वो हिंदू नहीं था, वो सॉरी वो क्रिश्चियन नहीं था, वो जीसस का भेजा नहीं था, वो हिंदू था जिसने तेरे मोबाइल के लिए पैसे दे, जो मैंने तेरे तक पहुंचाया था। वो हकवाला को मैंने ही बोला था ये बात, ठीक है ना। लेकिन ये लोग जो है ना भाई साहब नहीं समझेंगे, नहीं समझेंगे। ये देखो मुझे कह रहे हैं भाई साहब प्लीज काम डाउन। देखो ना मुझे बोल रहे हैं प्लीज काम डाउन, साहिल की फोटो लगा के बैठे हैं, दीप नाम है इनका। प्लीज काम डाउन समीर भाई, अगर साहिल के चैनल से क्रिश्चियनिटी का प्रचार होने लगा तो मैं भी अनसब्सक्राइब कर दूंगा। हाँ ठीक है, वेट हो करो, रहा है भाई, वेट करो। क्या चाहते हो? वो क्या है, जीसस इज द लॉर्ड, हालेलुया, ये बोले वो जो आदमी वहां बैठा करके अरे वो क्या नाम था उसका, एक्स मुस्लिम का, जो अरबी एक्स मुस्लिम था जो क्रिश्चियनिटी प्रमोट हुआ था, क्या नाम था उसका, जिसने वो झूठी हदीस दी थी उसके चैनल पे आके, खौला अहमद की स्ट्रीम जाकर के देख भाई दीप। अहमद को जिस दिन बुलाया था उस दिन क्रिश्चियनिटी कितनी तारीफ कर रहा तेरा साहिल, जाके देखना। कानों में पर्दे थे क्या उस दिन? कानों में पर्दे थे उस दिन जिस दिन क्रिश्चियनिटी को प्रमोट कर रहा था अहमद को बुला करके? कहां सोए बे, कहां सोए? No, but every time he says Yoshua Akbar al-Azim, doesn't he say that? यशुआ अकबर अल अजीम, एडम की स्ट्रीम सुनते हो, यशुआ अकबर अल अजीम। अगर इस बात से तकलीफ है सनातनियों कि अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, तो इस बात से प्यार क्यों है तुमको कि यशुआ अकबर अल अजीम, कि यशुआ जो है वो अकबर भी है और सबसे बेहतर भी है, सबसे बड़ा भी और सबसे बेहतर भी है। वो तो एक कदम आगे है, उसको सुपर चैट देते हो। बे चूतियो, मर जाओ, बढ़ जाओ, मेरे को चलाना नहीं है स्ट्रीम, मेरे को बात नहीं करना तुमसे, भाड़ में जाओ, गो टू हेल।